बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर ऑनलाइन वाले मेंबर्स को आवाज़ आ रही है मुझे ज़रा चैट में मैसेज कर दें ओके का। अच्छा जी। अच्छा, शाह मार्केट विज़िट का भी निसार ने बताया, कुछ लोग पूछ रहे थे। उसमें दो तीन चीज़ें हैं जी। एक चीज़ तो ये है कि जब भी हम विज़िट करने जाते हैं चीज़ें आ जाके वही गिनी चुनी होती हैं जो फाइनलाइज होती हैं। आप जितने मतलब गए हैं जो विजिटर्स हैं, यानी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हम ही कहते सर आप बताएं इनमें से कौन सा चलती है। हम फ्रैंकली स्पीकिंग ना बता सकते हैं ना बताते हैं, हम कौन से मार्केट के बंदे हैं। वहाँ पे अली शकील भाई बताते हैं, तो उन्हें वही पता है। वो दुकानदार से पूछते हैं कौन सी रनिंग आइटम, उनका ये होता है, दुकानदार बताते हैं ये बड़ी चल रही है, क्योंकि वो 28-29 साल से वहीं पे हैं, तो उन्हें वो ठीक बता देते हैं बात। तो वहाँ से प्रोडक्ट्स आ जाके हर चक्कर में वही फाइनलाइज होती है। मैंने कुछ जो रनिंग प्रोडक्ट्स थी ना वो यहाँ मंगवा के रखी थी, पता नहीं कहाँ गई हैं, तो मैं देखूँगा दोबारा। एक तो जितने चक्कर लगते थे सब में वही, हर बैच में। दूसरी बात यह कि आहिस्ता आहिस्ता वाली भाई कह रहे थे कि वहाँ पे जो शॉपकीपर वो भी तंग आ गए। हम तो हर बैच को ले जाते थे, वहाँ पे कभी गए हो ना, इतनी मार धाड़, इतनी रश, तंग तंग सी गलियाँ और मार्केट्स इतनी कंजस्टेड। मेरा ख्याल है पिछले बैच जो बैच 6 था उससे पहले बैच 5 तक हम लेके गए हैं। उसके बाद फिर वो अली भाई भी कुछ, हर बंदा बेचारे वो फ्री में अपना टाइम भी देते थे और दुकानदारों की बातें भी सुनते। वहाँ पे ये भी होना शुरू हो गया कि जिस शॉप पे खड़े होते थे वो खड़े नहीं होने देते थे, क्योंकि अब 25-30 लोग खड़े होते थे तो उनका रास्ता ब्लॉक और वो दुकानदारी मुतासर, तो वो भी थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू हो गए थे। तो उसका एक पैटर्न हमने ये सोचा था कि एक तो अली भाई का भी ख्याल था कि वो बैच 1 के स्टूडेंट थे और हर बैच 5 बैचेस तक वो विजिट करवाते रहे, और बेचारे उनका अपना भी टाइम था, हर बंदे का टाइम होता है और अच्छा सा टाइम रहता है। तो हमने ये पैटर्न सोचा था कि ना इंडिविजुअल अगर चले जाएं 2-3 लोगों का ग्रुप बना के, क्योंकि हर बंदे ने प्रोडक्ट सर्च नहीं करनी, जिन्होंने करनी है 2-3 लोगों का ग्रुप बना के चले जाएं। अब उससे होगा क्या कि अली शकील भाई को मल्टीपल टाइम्स विजिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 लोग एक चक्कर में जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे ना। तो उसका ये था कि हम अगर थोड़े से पैसे जमा करके तो उनको पे कर दिया करें, ठीक है। लेट्स से 4 लोग हैं, कोई 12-1500 उनको पे कर दें, इससे ज़्यादा लोग ना हो। उनको भी हो कि यार मैं जो 4-5 घंटे का दे रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा चले उसका रेवेन्यू मिल जाएगा, प्लस वो आइंदा भी सर्विसेज दे सकते हैं, देते हैं। बल्कि जैसे हमें भी अगर बॉक्स चाहिए ना, क्रीम की डिब्बियाँ चाहिए, सीरम चाहिए, हम उन्हें फ़ोन कर देते हैं, वो उनका तो घर यहाँ करीब है, वो लेते आते हैं। अदरवाइज़ वहाँ से ख़रीद के उन्होंने मतलब कोहाट, पेशावर, वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन उनको भी भेज देते हैं, तो उन्हें मार्केट विजिट नहीं करना पड़ता। वो TCS, लेपर्ड शेपर्ड कोई भी मीडियम यूज़ करके तो पार्सल भेज देते हैं। ये भी उनका फ़ायदा है कि आपने शालम मार्केट से कुछ भी मंगवाना है वो ये सर्विस आपको दे सकते हैं। तो इस पैटर्न पे हमने पिछले बैच में भी रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे काम कर लें, और आपसे भी यही गुजारिश है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी तंग आ गए हैं, दुकानदार भी सारे। अकेले जाएंगे ना, यकीन जानिए, तो कभी, वालेकुम अस्सलाम, कभी फ़ायदा नहीं होता। मैं और मेरी मिसेस गए थे, मुझे याद है पिछले साल, हमने कोई पैकेजिंग के लिए मटेरियल ढूंढने थे, तो पंजाबी में जिसको कहते हैं ना खज्जल ख़राब होना, तो सिवाय डबल माइंडेड हो के अंदर और कन्फ्यूजन के कुछ हासिल नहीं हुआ था। इतनी प्रोडक्ट्स, इतनी इतनी ज़बरदस्त पैकेजिंग और लेबलिंग और जो भी इनका बनाव सिंगार, खूबसूरती देख लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो। वो दुकानदार बताते थे कि ये इतनी नहीं चलती, पैकेजिंग भी बड़ा काम है लेकिन रिव्यूज अच्छे नहीं, सेल नहीं हो रही है वो। तो हमें तो आइडिया नहीं ना फिर
एक हमें अली शकील भाई का फ़ायदा होता है, एक मिस माहीन का। मिस माहीन को जब हम ले गए ना, बैच 2 की स्टूडेंट थी मिस माहीन, जब इनको लेके गए तो जो प्रोडक्ट पकड़ते थे इनको पता होता था इसके रिव्यूज अच्छे हैं बुरे हैं, ये इतने की सेल हो रही, इतने की मिलनी चाहिए, इतने की बिक रही है, हर चीज़ होता है ना फिंगर टिप्स पे याद होना। क्योंकि वो बड़े अरसे से ये काम कर रही थी, लोकल ऑफलाइन सेल कर रही थी, जैसे होता है ना गली मोहल्ले में चीज़ें सेल करना, ऑनलाइन के लिए वो फिर कोर्स करने आई थी। तो ये जनाब पैटर्न है, अगर शाला मार्केट का विजिट करना है मेरे ख्याल में यही बेहतर है। उसका एक और फ़ायदा है, लास्ट टाइम हम गए थे मेरे ख्याल कुछ 40 स्टूडेंट्स को लेके, 58 थे टोटल बैच में। हम जब लास्ट टाइम शाला मार्केट गए, कोस्टर करवाई हमने यहाँ से ना, 58 में से कुछ ऑनलाइन थे, कुछ ऑनलाइन वाले आए भी थे, गुजरांवाला और इधर उधर से जो करीबी शहर थे ना वहाँ वाले लोग आ गए थे उस दिन, विजिट वाले दिन। तो कुछ 40 लोग वो थे, बाकी हम लोग थे, शहजाद भाई भी साथ थे, ये निसार थे, नवीद और 2-3 लोग और हमारे अपने तहसीन और नासिर थे, यानी 6-7 लोग हम ऐड हो गए। 45 चल जब जा रहे थे सारे हैरान परेशान कि यहाँ क्या हुआ है, कौन सा ग्रुप आया है, क्योंकि तंग सी गली में ऐसा कोई बड़ा मजमा नहीं आता था, जहाँ पे खड़े होते थे वही तंग। तो ये मामला था। बाकी वो इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे अली भाई, मैं भी उनसे कह दूंगा तो विजिट वगैरह कर लें। वैसे खुद तो कोई समझ नहीं आनी प्रोडक्ट्स की। अच्छा जी, अच्छा जी। कल का जो हमारी डिस्कशन थी ना, मैंने रिकॉर्ड ज़रूर की थी, मैंने उसको कंप्रेस करके सेंड नहीं किया। मैंने कहा वो डिस्कशन है उसका क्या किसी को चाहिए, तो मैंने देखा ग्रुप में मैसेज आए थे, उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। आज मैं दोनों ही सेंड कर दूंगा, आज के लेक्चर की भी और प्रीवियस रिकॉर्डिंग जो कल परसों हमने किया था। अच्छा, हमारा लेक्चर है जी 11, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, और व्हाट्सएप बिजनेस कैसे यूज़ करना है, और फेसबुक मैसेंजर कैसे यूज़ करना है, और बिजनेस सूट क्या है। बाज़ाहिर ये कहते हैं ये व्हाट्सएप बिजनेस भी हमें यूज़ करना आता है, फेसबुक मैसेंजर भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके कई फीचर्स हमने डिस्कवर ही नहीं किए। तो देखिएगा ये कैसे, मेरी इस पर 2 अलग वीडियोस भी हैं, वो भी अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा, मैंने उसमें डिटेल समझाई है। पहले मैं मैसेजेस खुद डील करता था, मैंने वीडियो भी बनाई, मेरे पास वो मोबाइल होता था, अब तो नवीद के पास मोबाइल होता है, उसने बल्कि अपने मोबाइल में ये मैसेंजर किया, कहता था मैं घर जाकर भी डील करता रहता हूँ, मैं अपने मोबाइल में कर लूँ, मैंने कहा जी कर लो, वरना ऑफिस का हमने अलग एक मोबाइल लिया हुआ है। अगर वो होता तो मैं वो आपको मैसेजेस खोल के बताता हमने क्या टेम्पलेट्स वगैरह सेव किए हुए हैं। तो उस पर आप वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे, मैं फिर भी गाइड कर देता हूँ इंशाल्लाह। तो पहली बात तो व्हाट्सएप और ये इंटीग्रेशन कैसे करनी है। मैसेंजर तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होता ही है, इंटीग्रेट होता है उसको साथ अटैच करना। तो मैसेंजर कैसे यूज़ करना है, व्हाट्सएप बिजनेस कैसे यूज़ करना है, मैं भी आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप बिजनेस गालबन यहाँ पे भी है, ये अच्छा जी। अच्छा, ये नवीद भाई हैं गुजरांवाला से, और एक टांग से माजूर भी हैं, इन्होंने भी कोर्स किया, और अच्छी खासी उम्र है, मेरे ख्याल 50 साल के करीब होगी। इन्होंने जनाब यहाँ लाहौर आए तो इन्होंने इत्र वगैरह ख़रीदे यहाँ से, पापड़ मंडी में ना इत्र की भी मार्केट है, इत्र ख़रीद के बेचना शुरू किया, और इनके कैसा बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम चल रहा है। जब बाकियों के काम ठंडे थे, यानी मंथ के लास्ट पे जब हमारे काम ठंडे हो जाते हैं ये, तब भी कैसा अभी भी मेरे अच्छे चल रहे हैं, ऑर्डर सही आ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इनका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया, जैसे होता है फिर वो आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करना और ये वो, तो ये मैंने मैसेज पढ़ा नहीं कि क्या बना, वो हो गया रिकवर के नहीं। तो ये क्या है सर, आपकी क्रीम भी मैंने सेल करनी है, इतर भी चलता रहेगा, क्रीम भी सेल करनी है, बस उससे लड़की की तस्वीर रिमूव करवा दें तो बेहतर है। तो मैं खुद भी चाहता था, और पुराने ऐड में थी, नए ऐड में मैंने कोई ऐसी पिक्चर वगैरह ऐड नहीं करवाई। पुराना ऐड पता नहीं मैंने आपको शायद दिखाया था, एक्नी फिर भी है, बल्कि ये भी हमने नहीं, वरना ये मेरे ऐड जो है मैंने सिंपल पिक्चर्स ही रखी हुई ये वाली, ठीक है, कोई मैंने पिक्चर वगैरह इस्तेमाल इसमें नहीं करवाई। तो इन्हीं को ऐसी वेबसाइट पे लगाना है, या उनके जो बाकी जो एड्स एक्नी पे लगा है वो भी हम कुछ करते हैं उसका, या इस तरह के हम लगाएंगे। पुराना जो ऐड था वो यहाँ पे शायद नहीं है। अच्छा जी, तो उन्होंने क्रीम शीम भी करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे मोबाइल से तो यहाँ पे
हाँ जी, ये मेरा वो व्हाट्सएप बिजनेस है जिसमें आप लोगों को नंबर दिया हुआ ना, जिससे आप मैसेज करते हैं, बैच मेंबर्स के लिए जो रखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें चूंकि हम वो तो कर नहीं रहे, बिजनेस तो डील कर नहीं रहे, वरना इसमें लेबल्स होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल से आके ना ये आपको दिखा दूँ। तो ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर आते हैं मैसेंजर पे, या पहले मैसेंजर देख लें, फिर मैं इकट्ठे मोबाइल पे आके उसको वाइंड अप कर दूंगा। पहले देखते हैं मैसेंजर कैसे इस्तेमाल करना है, इसके कौन से फीचर्स हैं। जूम आउट करें स्क्रीन, स्क्रीन मेरा ख्याल है वही है जो बाय डिफ़ॉल्ट 100%, ना मैंने जूम की हुई है ना मैंने जूम आउट की हुई है। तो अपनी ज़रा सिस्टम की सेटिंग देख लीजिएगा, ये 100% मतलब जितनी बाय डिफ़ॉल्ट होती है उतनी है जी। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, आपने पता क्या करना है, अपने फेसबुक पेज पे है ना, तो वहाँ से ये जब भी इनबॉक्स में आएंगे बिजनेस सूट, इसमें काफ़ी उन्होंने ऑप्शंस ऐड कर दिए। पुराना इसका नाम हुआ करता था फेसबुक पेजिस। किसी ने ये कभी सुना है? फेसबुक पेजिस के नाम से ये ऐप होती थी, मोबाइल की ऐप भी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने जब भी आपने ये काम करना है ना, तो दो चीज़ें, दो ऐप्स आपने लाजमन करनी है, एक एड्स मैनेजर की ऐप और एक बिजनेस सूट की ऐप। ये वाली एड्स मैनेजर की ऐप मैंने शायद आपको दिखा दी थी मोबाइल पे, ये बिजनेस सूट की ऐप है। यहाँ पे क्या है, किसी भी पेज के आप मैसेजेस डील कर सकते हैं। जैसे अभी ये पेज है लर्न विद फवाद अहमद, मैं आ जाता हूँ जनाब पंजीरी पे, तो ये जो पेज है उस पर ये सारे जो मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, इसमें इनबॉक्स पे आए, इसका क्या फ़ायदा है आपको कि आप ऑल मैसेजेस यानी इंस्टा पे जो मैसेजेस आएंगे और मैसेंजर पे जो फेसबुक पे मैसेजेस आएंगे वो सारे यहाँ पे एक ही विंडो में आप देख लेंगे। अब देखिएगा इंस्टा पे कम आते हैं मैसेज, लेकिन यहाँ कोई ये इंस्टा के मैसेज भी साथ ही आ गए। वरना आपको ये डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैसेंजर के मैसेजेस रिप्लाई करने के लिए, डील करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मैसेंजर पे। और इंस्टा के मैसेज डील करने के लिए इंस्टा की ऐप ओपन करनी पड़ेगी। फिर ये मैसेंजर के मैसेज अलग अलग भी ऑप्शन है, ऑल में सारा कुछ आएगा, इंस्टा के मैसेज अलग आएंगे। फेसबुक कमेंट्स, अच्छा फेसबुक अगर वैसे आपने कमेंट्स का रिप्लाई करना है तो कहाँ पे आएंगे जी कमेंट्स, कहाँ जाके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, पोस्ट के नीचे। तो पोस्ट पे जाएंगे, फिर उसके नीचे कमेंट्स बाकी भी होंगे। तो जो कमेंट्स अभी अनरीड हैं, आपने नहीं पढ़े, वो यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह। जो पढ़ लिए जिनका जवाब दे दिया वो ये हैं। अच्छा, फेसबुक कमेंट्स और इंस्टाग्राम कमेंट्स, यानी 4 डिफरेंट जगहों पे जाके जो आपने रिप्लाई करने थे वो आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैसेंजर पे जो मैसेज आ रहे हैं, इंस्टा पे जो मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक के जो कमेंट्स जो पोस्ट के नीचे थे, और इंस्टा पे जो कमेंट्स हैं। एक बात, दूसरी बात, आप 3-4 पेजेस चला रहे हैं तो यहाँ से पेज स्विच कर लें। ठीक है, जो भी पेज है, लेट से हमारा ग्लो मैक्स का पेज है, तो अब ग्लो मैक्स के सारे मैसेज आ जाएंगे। इनबॉक्स पे आए, वहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है जी, ये सारे ग्लो मैक्स के मैसेंजर पे जो मैसेज आए हैं, इंस्टा पे मैसेज आए हैं, फेसबुक के कमेंट्स, और ये तो जितने भी पेजेस हैं आप सबको इस ऐप के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। फेसबुक मोबाइल की ऐप है, और यहाँ पे वो ब्राउज़र में आप ओपन करेंगे, क्रोम में कर लें या ओपेरा में कर लें, कहीं पे कर लें। अच्छा, अब ये तो ठीक हो गया जी, हम मैनेज कर लेंगे। इसीलिए ना शुरू में हम क्या करते हैं, मोबाइल जारी बात है यूज़र फ्रेंडली है, आप घर में बैठे हैं, बिस्तर में बैठे हैं, ईजी होकर जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। लैपटॉप के लिए प्रॉपर एक थोड़ा आपको पोस्टर बनाना पड़ता है बैठने का सारा, तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है। और जो मोबाइल है वो यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये कि आप एक ही जगह रह के तो सारे मैसेज डील कर सकते हैं। दूसरा, इसमें ऑप्शन देखें क्या क्या है। लेट से आपको मैसेज आ गए हैं जी, हम इनबॉक्स में आ जाते हैं, यहाँ पे इनबॉक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज और दूसरा सेटिंग में जाकर कुछ और भी बताता हूँ आपको। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज में जाएं, इसमें 2-3 आपने सेटिंग करनी है। एक इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट रिप्लाई फ़ौरन जो रिप्लाई जाए आपके पेज की तरफ से, कहाँ पे जाए, मैसेंजर पे, इंस्टा पे, दोनों पे, मैंने दोनों चेक किए हुए हैं। क्या रिप्लाई जाए, ये जो फ़वायद हैं पंजीरी के,
यानी जब भी मैं पता क्या शुरू में जब पंजीरी सेल करता था तो मैसेज आ गया, अब लोग पूछ रहे प्राइस क्या है, प्राइस बता दी, अच्छा इसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे बता दिए, ये इस्तेमाल कैसे करनी है वो बता दिए, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, सब चीज़ें इंक्वायरी। तो मैं उसके जनाब रिप्लाई करने में लगा रहता था और बड़ा टाइम ज़ाया होता था। फिर दो काम हमने किए, एक क्या, एक तो मैंने कहा जी फ़ायदे तकरीबन हर बंदा पूछता था कि इसका क्या फ़ायदा जो आप चीज़ सेल कर रहे हैं। मैंने फ़ायदे लिख के ना यहाँ रख दिए कि जो बंदा मुझे मैसेज करे ऑटोमेटिकली उसको एक मैसेज हो जाए ना, वेलकम मैसेज, इसको ग्रीटिंग मैसेज भी कहते हैं। यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई है, व्हाट्सएप उसका नाम होता है ग्रीटिंग मैसेज। जब आप लोगों को मिलते हैं तो आपकी तरफ से क्या मैसेज आए, तो वो मैंने मैसेज ये सेव किया होता था। व्हाट्सएप पे तो मैंने पता क्या किया था, इसी के ऊपर प्राइस भी मेंशन कर दी कि एक डिब्बा इतने का, दो डिब्बे इतने के, और एक बॉक्स ब्रैकेट में 500 ग्राम, कीमत आगे लिख दी, दो बॉक्स 980 ग्राम। 980 में क्यों लिखता था, 20 ग्राम कम, क्योंकि 1 किलो से ज़रा भी 1 ग्राम ऊपर गया मुझे डबल चार्ज ही पड़ते थे तब। और मैंने बबल रैप पैकिंग शैकिंग भी करनी होती थी। कई मरतबा ऐसा हुआ मैंने डिब्बे अपने जैसे वजन करके रखे हुए हैं, शुरू में हम बबल रैप नहीं करते थे, वैसे ही फ्लाई में डाल के भेज देते थे, फिर हमने बबल रैप करना स्टार्ट कर दिया। डिब्बे पैक हैं पहले ही, हमने तोल के रखे होते थे, बबल रैप किया, उससे से कोई 10 ग्राम वेट बढ़ गया और 1 किलो से 10 ग्राम ऊपर चला गया, हमें डबल चार्ज ही पड़ते थे 444, और 1 किलो तक कितने से 236। तो ये बड़े मसाइल थे। अच्छा, ग्रीटिंग मैसेज लिख के रखें, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। कहाँ पे जाके एडिट करना है जी, यहीं पे जो आपने लाइन शाइन रिमूव करनी है रिमूव कर दें, कुछ और लिखना है तो और लिख दें, कंट्रोल जी। लेकिन जी एक तो ये इंस्टेंट रिप्लाई सेव करके रखें। दूसरा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली अक्सर जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो कौन से हैं, उसमें यही होता है जी कि चाहिए मुझे दोनों जगह पे करना चाहिए था। क्वेश्चन 1 प्राइस क्या है, दूसरा फवायद बेनिफिट, कुछ लोग इंग्लिश में लिख के पूछते हैं, फिर होलसेल रेट क्या है, हमसे होलसेल में पंजीरी बहुत से लोग ले रहे हैं। अब जब भी कोई बंदा ये मैसेज टाइप करेगा ना और हमें मैसेज ये लिख के सेंड करेगा तो हमारी तरफ से उसको ऑटोमेटिकली उसका जवाब चला जाएगा। कौन सा जवाब, यहाँ पे देखते हैं आंसर हमने क्या रखा हुआ है, वो ये है जी, पर बॉक्स 500, मिनिमम 20 बॉक्स, डिलीवरी चार्जेस सेपरेट होंगे। ये नवीद ने कोई मैसेज बनाया हुआ है। हम इसमें अच्छा फिर बेनिफिट्स क्या है जनाब, उसमें हमने ये बेनिफिट्स लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। प्राइस क्या है, वो एक सिंगल बॉक्स की 1 बॉक्स इतने का, 2 बॉक्सेस ये हैं, इसको बल्कि हमने सेल लगाई हुई है कुछ, और ये थे 1950 के गालबन, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जी। अच्छा जी, एड एंड अदर क्वेश्चन, अगर और भी कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं तरीका इस्तेमाल क्या जी, कैसे इस्तेमाल करनी है पंजीरी, तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन ये क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन, जैसे कोई लिखते हैं जी मेथड क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन, जब भी कोई ये मेथड लिखेगा ना तो उसके जवाब में उसको क्या चला जाएगा, जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे तरीका इस्तेमाल, कि जनाब सुबह या शाम को 2 चम्मच दूध के साथ खाने से पहले या बाद में, रात को सोते हुए, जो भी इसका पैटर्न है। तो ये मैसेज लिख के रखने का फ़ायदा क्या है कि आधा काम तो आपका मैसेंजर ही कर देगा। किसने मेथड पूछा, मैसेंजर ने मैसेज उसका मेथड भेज दिया उसको, प्राइस पूछी, होलसेल की प्राइस पूछी, फ़वाइद पूछे, चले गए। और अमूमन यही क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन क्या होना है, एक और बना लें साइड इफ़ेक्ट का, कि साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं, उसका बता दीजिए है या नहीं। हम सिर्फ मना करते थे कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो इस्तेमाल ना करें, बाकी सब इस्तेमाल कर सकते हैं, और वाकई ऐसा है। और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होना है, सारी नेचुरल चीज़ें हैं, सारी ऑर्गेनिक है। अच्छा जी, एक तो ये हो गया जी आपने जी, अच्छा प्राइस और कीमत, हाँ जी, जैसा मैंने यहाँ पे किया ना, फ़वाइद का भी लिख के रखा हुआ है और बेनिफिट्स का भी, बिल्कुल सही, अलग अलग बनाना पड़ेगा। मैंने फ़वाइद का भी जवाब ये रखा हुआ है और बेनिफिट्स का भी जवाब वही रखा हुआ है, तो कॉपी करना आपने, क्वेश्चन एक और ऐड करें, यही कॉपी करके तो आगे पेस्ट कर दें प्राइस में या कीमत में। तो वाकई कीमत भी लोग पूछते होते हैं। एक तो आपने ये काम करना है जनाब, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ओके करने हैं, इसमें क्वेश्चन लिख के रख लेने हैं। दूसरा, इंस्टेंट रिप्लाई, इसको आपने ऑन कर देना है। तीसरा, उसमें खास सेटिंग नहीं, हाँ एक चीज़ ज़रूर है, वापस इनबॉक्स पे आते हैं, आपने मैनेज कैसे करना है। जब आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं फिर कुछ मसले भी आपको आते हैं कि जनाब इसको हिसाब कब कैसे रखें। मुझे ऑर्डर आ गया,
तो मैं इसको कैसे देखूं किस किस का ऑर्डर था। लेट से एक दिन में 100 मैसेज आए हैं, तो मैं क्या करता था, आज के दिन सारे मैसेज आ गए, अगले दिन सुबह बैठ के उनके फॉर्म फिल करना, उनको पैक करके भेज देना। अब 100 मैसेज आए थे, तो किस किस ने उन 100 मैसेज में से ऑर्डर किया। लेट से ऑर्डर किया 5 लोगों ने, तो 5 लोग कैसे ढूंढे, क्या करें, हाँ जी मार्क करना है। मार्क कैसे करना है, अच्छा इसमें एक ये भी अच्छी ऑप्शन है, अगर आपने कोई रिप्लाई सेव नहीं ना किया और जब कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है, लेट से वही बात कीमत पूछता है और मैंने कीमत में एक जवाब लिख के सेंड कर दिया, फिर एक बार कोई और कीमत पूछता है, फिर मैंने वही जवाब लिख के सेंड किया, फिर एक बार और, फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद नोट करती है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये बंदा यानी हम ये आंसर देते हैं, फिर वो कहता है जी सेव दिस रिप्लाई फॉर नेक्स्ट टाइम, कि जो आप ये रिप्लाई दे रहे हैं अगली बार तो अगली सेव ना कर दें ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। तो आपने करना है तो सेव, नहीं करना तो नॉट नो, इसमें भी कर दिया। ठीक है जी, जैसे उसने पूछा ये कुछ पूछा, अब ठीक है जी ये भी कोई क्वेश्चन पूछे तो हम ये रिप्लाई सेव कर दें, मैंने कहा जी फिलहाल नहीं। अच्छा जैसे ये है जी विकास, अब हमने इसको क्या करना है, लेबल देना है। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ मोबाइल में भी हो जाता है और इसमें भी हो जाता है, मोबाइल पे भी आपको करके दिखाऊंगा। आपने फिलहाल यहाँ मैसेंजर में जब करना है, सॉरी ब्राउजर में जब करना है, तो जो भी बंदा है लेट्स से ये है, तो इसमें देखें यहाँ पे साइड पे कुछ लेबल आपको नजर आ रहे हैं। तो मैं जब इसको न्यू कस्टमर लेट्स से ये लेबल लगाऊंगा तो वो न्यू कस्टमर आ गया ऊपर और इसको भी ये लेबल लग गया। ठीक है, अब मैं लेट से न्यू ऑर्डर के नाम से एक लेबल बना लेता हूँ। अगर आपने लेबल ऐड करना है तो यहाँ पे ना ऐड लेबल में था, नहीं मैनेज लेबल में जाके था शायद, मैनेज लेबल में जाएं, इनकम्प्लीट डिटेल, कईयों ने ऑर्डर किया है लेकिन उन्होंने डिटेल मुकम्मल नहीं भेजी। पोटेंशियल कस्टमर यानी जो अभी ऑर्डर किया नहीं लेकिन हमें लगता है कर देंगे अगर थोड़ा सा इनको डिटेल्स वगैरह बताए जाएं। फिर ये ऐड आगे इंपॉर्टेंट, ये कोई होलसेलर होगा जिसको इंपॉर्टेंट का लगाया हुआ है, मैसेंजर ऐड। इसी तरह ये ऑर्डर डिस्पैच 22 हमने पार्सल भेज दिया, डिस्पैच मतलब पार्सल रवाना कर दिया हुआ है। इस तरह के ना लेबल्स बना लें। अच्छा लेबल कैसे, जैसे ये न्यू कस्टमर देखें 10, तो आपने कोई और लेबल ऐड करना है, जैसे मैं कहता हूँ जी न्यू कस्टमर, न्यू कस्टमर का पहले भी था, चलें यहाँ पे लिख के ना उसका नाम, तो आगे ऐड लेबल कर देना, वो लेबल क्रिएट हो जाएगा। कोई लेबल जैसे हम क्या करें, होल सेलर का एक लेबल ऐड कर देते हैं, होल सेलर ऐड लेबल। ठीक है जी, अच्छा अब ये लेबल क्रिएट हो चुका होगा कहीं ना कहीं, ठहर जी मैं बताता हूँ। और इस बंदे को हम कह देते हैं होल सेलर में, क्या ये न्यू कस्टमर काट दें और यहाँ पे अगर ना सामने आ रहा हो तो होल सेलर लिख के देखें, वो ये आ गया होल सेलर, आ गया लेबल। अब मुझे अगले दिन मुझे याद नहीं आता यार होल सेलर में कौन बंदा था, तो मैंने यहाँ पे सर्च में होल सेलर लिखते हैं, ये आ गया होल सेलर, इस पे जाएं तो वो आ जाएगा मैसेज, ये विकास था सिर्फ इस होल सेलर। कलर भी आप डिसाइड कर सकते हैं, अभी इसको ब्लू कलर लगा है, कलर चेंज कर लें। अच्छा फिर जनाब जब आपने अगर न्यू कस्टमर है, इसको मैं ये लेबल काट के तो मैं न्यू कस्टमर का लेबल लगा देता हूँ। अब सर्च करते हैं कि विकास न्यू कस्टमर में आ रहे हैं कि नहीं। जैसे कैपिटल लेटर का भी कोई चक्कर होता था, ये वाला था शायद न्यू कस्टमर, जिसमें काफ़ी सारे हैं, विकास पता नहीं किधर, ये तो नहीं था, स्मॉल सी वाला है न्यू कस्टमर, ये वाला ये। अच्छा अब आपने क्या किया है, इसने अगर अपना एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, न्यू कस्टमर अगर 5 ऑर्डर हैं आपके, सारे यहाँ पे आ जाएंगे, बारी बारी उनकी डिटेल देखें। फॉर्म आपने फिल करना है, इसमें मैंने बताया भी था फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद उसको पता क्या कर दें, रेडी टू शिप, जैसे दराज पे होता है एक फोल्डर वो बनाएं। उससे क्या होगा, और जब आपने यहाँ से लड़का कोई भेज दिया या आप ड्रॉप कर रहे हैं या लेपर्ड वाले या कोई कंपनी वाले ले गए हैं पार्सल, तो उसका लेबल फिर चेंज करें, और लेबल क्या चेंज कर दें, डिस्पैच्ड। उसका फ़ायदा क्या होगा अगर आप लेबल नहीं चेंज करेंगे, आज 5 ऑर्डर्स आए, ठीक है यहाँ पे आ गए, अगले दिन फिर लेट से 10 ऑर्डर आए, वो पुराने आपने डिस्पैच वाले में नहीं डाले तो वो भी न्यू कस्टमर के अंदर हैं, और जो आज नए 10 ऑर्डर हैं वो भी यहाँ पे हैं, कल फिर 7 ऑर्डर आ जाते हैं वो भी इसी फोल्डर में। तो बताएं अगले दिन बैठ के फॉर्म बनाना है तो इस फोल्डर में तो पिछले 2 दिन के भी हैं, तो फिर नहीं ढूंढना पड़ेगा कि किसको भेजना है किसको नहीं, किसको भेज चुके हैं किसको अभी भेजना है, समझ रहे हैं। तो फिर क्या करें, जिनको भेज दिया है उनको वहां से निकाल दें,
डिस्पैच्ड। हाँ जी। जी ठीक है। नहीं लगा सकते, इंडिविजुअल लगाएंगे आप, इकट्ठे नहीं लगा सकते, ना व्हाट्सएप पे ना मैसेंजर पे। मुश्किल नहीं है, देखें जब आपने थोड़ा पैसा कमाना तो इतने काम तो करने ही पड़ेंगे। जब आप कोई बंदा डेडिकेटेड रख लेते हैं फिर तो आपको ये, उसका काम ये होगा। जैसे मैं देखता हूँ ना नवीद को, इतने सारे वो लंबे जोड़े काम लिस्ट नहीं होती, बड़ी इजीली वो सारे काम खुश असलूबी से किए जा सकते हैं। हर कस्टमर को लेबल नहीं लगाना। देखें, हमने जिनको हमने कल को ढूंढना है, ठीक है, जैसे होलसेलर कौन था मेरे दिन से निकल गया, तो मुझे वो करना चाहिए, उसको लेबल लगा देना चाहिए। फिर जनाब किस किस को भेज दिया हुआ है, किसको भेजना है, किसका एड्रेस इनकम्प्लीट है, मतलब उनसे भी एड्रेस की वेरिफिकेशन करनी क्या है, कंप्लीट एड्रेस भेजें, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, किन से पेमेंट एडवांस आ चुकी है, नहीं आ चुकी, ये सारा सीन जो है। अच्छा, दूसरी चीज़ थी जनाब यहाँ पे, अगर आपने इसको कोई मज़ीद डिटेल्स ऐड करनी है तो यहाँ ऐड डिटेल, मसलन वो बंदा कहता है मुझे सिर्फ आपने फ्राइडे सैटरडे को मैं घर होता हूँ, सिर्फ उन दोनों में भेजना है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड कर दें नोट्स में, फ़ोन नंबर ये वो तो आएगा ही, प्लस कोई डिटेल वगैरह ऐड करनी हो। यहाँ पे ऑप्शन थी, इधर नहीं बल्कि नीचे कहाँ थी, नोट्स में ऐड अ नोट, यहाँ पे जाके ना आप उसकी वो लिख देते हैं, जनाब इसको सिर्फ सैटरडे संडे भेजना है, अगर टाइम भी कोई हो, मैं जनाब इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे होता हूँ, वरना ना भेज, होता है ना कोई लिमिटेशन होती है, बंदा जॉब पे गया है, सैटरडे संडे घर होता है, संडे को कोई कोरियर कंपनी काम नहीं करती, तो मेरे इल्म में वो तो नहीं करती, इसलिए संडे का तो कोई चक्कर नहीं है। बाकी दिनों में कोई अगर इंपॉर्टेंट नोट है वो यहाँ पे फिट कर दें। ब्लॉक करने को कस्टमर तंग कर रहा है, बड़े सारे होते हैं, बैन फ्रॉम पेज, उसको पेज से बैन कर दें, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया फेसबुक में, ये मैसेंजर। अब मैं मोबाइल पे कनेक्ट करके आपको व्हाट्सएप भी ज़रा बता देता हूँ। और क्वेश्चन ऑनलाइन वाला भी ले, हाउ टू फिल द फॉर्म, फॉर्म फिल करना मैंने सिखा नहीं दिया था पिछले लेक्चर में, उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। बिजनेस सूट वेरिफिकेशन की डिटेल बता दें, वेरिफिकेशन बटन हाईलाइट नहीं हो रहा, वेरिफिकेशन बटन हाईलाइट नहीं हो रहा। डिस्पैच का दोबारा बता दें। डिस्पैच ये था जी कि जिन कस्टमर्स को आपने फॉर्म शॉर्म फिल करके पार्सल पैक करके पार्सल भेज दिया है, अपने पास से रवाना कर दिया है, उनको न्यू कस्टमर से या न्यू ऑर्डर से निकाल के तो आप डिस्पैच में शिफ्ट कर दें। डिस्पैच का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ से रवाना कर दिया, उनको डिस्पैच के फोल्डर में डाल दें, लेबल लगा दें। हाँ जी, कन्वीनियंट ज़्यादा है व्हाट्सएप। मैं मैसेंजर पे इसलिए आया था, जैसे देखिए हमारे 10 पेजेस हैं और मैंने बताया कि एक व्हाट्सएप नंबर एक पेज के साथ अटैच हो सकता है। अगर 10 पेजेस हैं तो 10 नंबर लेंगे, और 10 नंबर तो चले बंदा ले भी ले शायद, लेकिन 10 मोबाइल फ़ोन भी लेंगे, क्योंकि एक मोबाइल के अंदर एक व्हाट्सएप बिजनेस हो सकता है, व्हाट्सएप दो हो सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस एक होता है। एक और ऐप है पैरेलल स्पेस नाम है उसका उसका शायद, उससे व्हाट्सएप बिजनेस भी दो हो जाते हैं, लेकिन उसमें जब भी आपको ओपन करना है उस ऐप के अंदर जाके व्हाट्सएप ओपन करना पड़ता है। तो मुझे तो पसंद नहीं आया मेथड, तो मैंने कहा यार गोली मारो। व्हाट्सएप ये मैसेंजर में क्या है, जितने पेजेस हैं आप एक ही पैटर्न, और ये मोबाइल से भी उतना ही आसान है इतना ये लैपटॉप से। मैं मोबाइल पे आपको भी दिखाता हूँ, ये अगर मीटिंग ज्वाइन होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। नेट का क्या इशू है जी।
अच्छा जी। अच्छा, ये मोबाइल की मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है। इसमें एक तो देखें, ये एड्स मैनेजर है, लेफ्ट पे सेकंड नंबर पे एड्स ADS इस पे लिखा हुआ ना, एड्स मैनेजर। यहाँ से जो भी आपने एड्स लाने हैं, ऑन करने हैं, ऑफ करने हैं, जो डिटेल्स आ रही हैं वो सारी यहाँ पे है। ठीक है जी। दूसरी बात, ये सबसे ऊपर बिजनेस सूट आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें आपने जब मैसेजेस देखने हैं, पासवर्ड ना मांग ले, क्या चक्कर है जी। अ, तकरीबन हर बार मैं पासवर्ड भूला होता हूँ, नए सिरे से रीसेट करना पड़ता है। एज एक्सपेक्टेड। चलें, मैं एक मिनट ठहर जाए। सेकंड, किधर था लिंक? अच्छा जी, चलें यहाँ से देखते हैं। इसमें ये बिजनेस सूट है जी। अच्छा जी, तो ये आपके पेजेस हैं डिफरेंट। पेज को चेंज करना है तो आपने यहाँ से जाकर ना, ऊपर टॉप है ग्लो मैक्स पंजीरी, जितने पेजेस हैं वो सारे यहाँ आ रहे हैं। लेट्स मैं पंजीरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पंजीरी आ गया। आप इनबॉक्स देख रहे हैं नीचे बॉटम पे राइट साइड पे देखें, इनबॉक्स लिखा हुआ है, ये वहाँ पे जाएं तो ये सारे मैसेज आए हुए हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात, ऊपर टॉप पे देखें मैसेजेस, ब्लू कलर का, साथ क्या लिखा है, कमेंट्स। तो कमेंट्स पे चले जाएं, मैसेज पे चले जाएं। ये एक पेज का कमेंट्स और मैसेजेस हैं। इसके अंदर इंस्टा के मैसेज आएंगे, आपको शायद यहाँ कहीं नीचे जाके नज़र आ जाएंगे। इंस्टा का लोगो शोगो शायद कहीं में मिल जाए। इसमें जाके भी आप कुछ सेटिंग शेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और
इसमें इंस्टेंट रिप्लाई देखें, टॉप पे लिखा हुआ है इंस्टेंट रिप्लाई, वो ये है। कहाँ कहाँ जाए, मैसेंजर पे और इंस्टा पे। उसके बाद सेव्ड रिप्लाई भी यहाँ कहीं आते हैं। आपने कभी किसी को रिप्लाई करना है, लेट्स से ये एक मैसेज आया है, ये कोई रेसिपी पूछ रहे हैं, ये कोई मैसेज है, तो यहाँ पे आपने जब टाइप करना है कुछ भी, एक तो वो मैसेज लिख देंगे, दूसरा हमने ना कुछ रिप्लाई सेव किए होते हैं। वो कैसे, ये एरो प्रेस करें, प्लस का बटन दबाएं, जो ऊपर नज़र आ रहा है सेव्ड रिप्लाईज, सेव्ड रिप्लाईज में जाएं तो ये सारे सेव्ड रिप्लाईज आ गए हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये क्रीम के भी हमने लिख के रखे हुए हैं। और कभी कोई पूछे जी क्या, कह दे कि हमने ऑर्डर करना है, तो हम उसको क्या करते थे, बजाय नए से लिखने के, देखें ये जो मैसेज नज़र आ रहा है आपको, इसमें क्या लिखा है, बराए मेहरबानी हमें अपना नाम, फ़ोन नंबर, मुकम्मल पता और मतलब घर नंबर, मोहल्ला, इलाका, शहर, सूबा ये दे दें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपका पार्सल आप तक पहुंच जाएगा। फिर आगे पंजीरी के फ़वाइद हैं, फिर कोई पूछता है इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, वो इंग्रेडिएंट्स लिख के रखे हुए हैं। यानी आपने जस्ट ये प्रेस करना है और इसको सेंड का बटन प्रेस करना है, ये मैसेज चला जाएगा। मैं कर ही देता हूँ इसको ऐसे, ये देखें मैसेज चला गया, बजाय नए सिरे से लिखने के। तो ये सेव्ड रिप्लाईज है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद पेज, वही मैं बता रहा हूँ, पेज चेंज करना आपने तो वो जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। वापस आए होम पे, टॉप पे यहाँ पे जितने मर्जी पेजेस चेंज कर लें आप। लेट्स से इशरात मिर्ज़ा के पेज, तो इसमें भी जितने मैसेज आए वो इनबॉक्स में आपको नज़र आएंगे, ये सारे कमेंट्स वगैरह। ये है बिजनेस सूट। इसमें किसी पे आपने लेबल लगाना है कि इसने ऑर्डर कर दिया, लेट्स से ये है मैसेज, तो आपने यहाँ पे लेबल मोबाइल से कैसे मैनेज करना है। ये तो कमेंट्स हैं, किसी का मैसेज अगर आया है तो वो देख लेते हैं। ये भी कमेंट्स हैं, मेरे ख्याल इनके पेज पे ज़्यादा कमेंट्स ही हैं। क्या मसला है जी, पंजीरी। अच्छा, किसी को आपने लेबल लगाने, मोबाइल पे थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है, वो देखिए कैसे। ये आपने जनाब मैसेज को खोल दिया है। अब इसमें आपने उसके नाम पे क्लिक करना है, या 3 डॉट्स बने वहाँ पे क्लिक करना है, 3 डॉट्स। तो 3 डॉट्स जब क्लिक किया, ऑप्शन मजीद आ गई, उसमें देखें पहले अपॉइंटमेंट बुकड, ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर प्लेस का भी किया जा सकता है लेबल। और चौथे नंबर पे देख रहे हैं ऑर्डर डिस्पैच्ड। अगर ये नहीं करना, इन 3 डॉट पे नहीं प्रेस करना, तो जो नाम है उस पर क्लिक करें, आगे ऑप्शन आ जाएंगी। ये देखें इसमें एक लिखा है ऐड लेबल, नज़र आ रहा है आपको ऐड लेबल। ये तो आपने लेबल अगर पहले से बनाए हुए हैं, जैसे न्यू कस्टमर का अगर हमने देखना है कि लेबल पहले बना था कि नहीं, यहाँ अक्सर ना मसला होता है कि नहीं आता मोबाइल में, तो वरना एक लेबल क्रिएट कर लें, इसको ऐड कर लें, वो लेबल क्रिएट हो जाएगा और इसको लेबल लग जाएगा। ठीक है जी, मैं बल्कि कर ही देता हूँ न्यू कस्टमर का ऐड, वो लेबल ऊपर आपको शो हो जाएगा। ये देखें ये शो हो रहा है, ये वाला न्यू कस्टमर। उसके बाद अगर इसको रिमूव करना है तो मैनेज में जाएं, मैनेज, और न्यू कस्टमर का जो लेबल है उस पर क्लिक करें, इसको रिमूव कर दें। और अगर कोई और लेबल लगाना है तो वो लेबल यहाँ पे लगा दें। इस तरह आपने लेबल ज़रूर लगाने हैं, वरना आप मेमोराइज़ नहीं कर सकते किसने ऑर्डर दिया, कब दिया, क्या एड्रेस था, नाम क्या था, वो सारी चीज़ें। अच्छा, एक तो ये हो गया जनाब जो आपका बिजनेस सूट है, जिसने आपको मैसेज वगैरह सारे यहाँ से डील करने हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाई। दूसरा है व्हाट्सएप जो बिज़नेस है, इसमें सेटिंग्स में जाके 2 ऑप्शंस आती हैं। एक बिजनेस टूल्स, बिजनेस टूल में जाके कैटलॉग, वो तो आप कर ही सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो कैटलॉग बना लें। दूसरा ग्रीटिंग मैसेज, जो फेसबुक में था इंस्टेंट रिप्लाई, यहाँ पे वो ग्रीटिंग मैसेज है। इस सेंड ग्रीटिंग मैसेज को ऑन कर देना है। अच्छा, क्या लिखना है जी मैसेज, यानी हर बंदा जब आपको मैसेज करे तो आपकी तरफ से उसको क्या मैसेज है, वो ये नीचे लिखा है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग फवाद अहमद, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। अगर आपने चेंज करना है तो इस स्टेटमेंट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है जी, जैसे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट माय न्यू बिजनेस नंबर, नीचे नंबर लिखते, मैं उस पर शिफ्ट हो रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, 11722229। जो बंदा उस पुराने नंबर मुझे कॉन्टैक्ट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उसको ये मैसेज चला जाया करेगा। इसको जब मर्जी आप ऑफ कर दें या ऑन कर दें। दूसरी बात, किसको ये मैसेज है, एवरीवन या
एक्सक्लूड माई कॉन्टैक्ट, जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं लोग सारे उनको ना जाए, जो अनसेव्ड नंबर से मुझे मैसेज आते हैं उनको जाए। दूसरा एवरीवन एक्सेप्ट, हर किसी को जाए सिवाय, सिवाय किसके, यहाँ से सिलेक्ट कर लें किस किस की बजाय। तीसरी ऑप्शन है ओनली सेंड टू, कि सिर्फ इनको सेंड करें, उसमें भी ऑप्शन आ जाएंगी जो यहाँ पे सारी हैं। ठीक है जी, बहरहाल एवरीवन वाली ऑप्शन बेहतर है। इसमें पूरे ग्रुप भी आ जाएंगे, ग्रुप्स नहीं आएंगे, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट नंबर आएंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया जी ग्रीटिंग मैसेज। दूसरा होता है क्विक रिप्लाईज, देख रहे हैं हम नीचे थर्ड ऑप्शन क्विक रिप्लाईज। ये तो क्विक रिप्लाई जैसे पेमेंट मेथड के, कोई पूछता जी हम कोर्स की डिटेल्स हैं तो हमने कोर्स ज्वाइन करना है तो पेमेंट कैसे, तो मैं यहाँ पे कोर्स की डिटेल सारी पुट कर सकता हूँ कि आप जनाब हमें जैज़ कैश इजी पैसा पे फीस सबमिट करवा सकते हैं। नीचे अपने जैज़ कैश का नंबर लिख दें, किस नाम पे है, फिर इजी पैसा का अकाउंट और किस नाम पे, वो सारा लिख के यहाँ पे तो आप फीड कर सकते हैं। हमने दूसरे ना जो बिजनेस यहाँ से करते हैं कई मैसेज बना के सेव किए हैं, जैसे हमने फेसबुक मैसेंजर में दिखाया है फ़वाद क्या है, कीमत क्या है, होलसेल क्या रेट है, और घर का एड्रेस वगैरह कैसे देना है, पेमेंट कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, क्या क्या ऑप्शन है। फिर हमें कोर्स की डिटेल पूछते हैं, उसमें हम बताते हैं हम कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं। फिर पूछते हैं जी आप FB कॉमर्स में क्या करवाते हैं, हम सारी आउटलाइन उसमें लिख के रखी हुई हैं, बटन दबाया आउटलाइन सारी सेंड होगी, कस्टमर को पता चले कि हम जो कोर्स करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। बिजनेस टूल में एक ये चीज़। फिर लेबल्स आ जाते हैं, लेबल्स। अभी लेबल हमने क्या बनाया हुआ है, न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, पेड और ऑर्डर कंप्लीट। आप इसमें लेबल बढ़ा भी सकते हैं, ऐड न्यू लेबल। ये मैं इसमें कह देता हूँ जनाब डिस्पैच का एक लेबल क्रिएट कर देते हैं, डिस्पैच्ड, इसको सेव कर दें। अब जिस चीज़ को हमने भेज दिए होंगे पार्सल, हम उनको किस में रख देंगे, डिस्पैच में। कैसे रखना है मैं आपको लेबल लगा के दिखाता हूँ। लेट से कोई हमारे पास मैसेज है, नीचे चले जाते हैं। अच्छा जी, ये मेरा ही नंबर है लेट से, तो इसको हमने क्या करना है, आईफोन मोर, ये मोर में जाके एंड्रॉयड में और ऑप्शन और तरीका है, इसमें और है, मैं वैसे एंड्रॉयड से ज़्यादा यूज़ करता था। आईफोन में ये होता है कि इसको लेफ्ट पे स्वाइप करें, मोर की ऑप्शन है, उसमें है लेबल चैट। तीसरे नंबर पे देखें लेबल चैट, लेबल चैट में जाएं, वो बता पूछेगा इनमें से कौन सा लेबल लगाना है। लेट्स मैं कहता हूँ डिस्पैच का, ये लेबल लगा दें। आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं, मैं कलर में जाकर बताता हूँ आपको। अच्छा, ये जनाब देखें लेबल लग गया मेरे नाम पे, माई जैज़ के नीचे क्या लिखा आ रहा है, डिस्पैच, और ग्रीन कलर। मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, कैसे, सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पे जाएं बिजनेस टूल्स में, फिर जाएं लेबल्स में, डिस्पैच का लेबल था इसको एडिट करें और इसका कलर यहाँ पे चेंज कर दें। लेट्स से मैं कलर कर देता हूँ जनाब इसका ये पिंक सा, तो वो पिंक हो गया कलर। अब देखिएगा मेरे नाम के नीचे कौन सा है, ये पिंक कलर। नहीं, आप अपनी आसानी के लिए, जैसे मैंने रखा था जो न्यू ऑर्डर ग्रीन कलर, जिनको डिस्पैच कर दिया वो ब्लू कलर। अब मुझे जब मैं मैसेज स्क्रॉल कर रहा होता था हर ग्रीन कलर पे मेरी नज़र टिक जाती थी कि नया ऑर्डर है, इसको रोक के देखना है इस पे जनाब। अच्छा, दूसरी बात, कभी आपने वो सर्च करने ऐसे, यानी सारे स्क्रॉल करके सर्च नहीं करने, आपने देखना जी कितने ऑर्डर आए थे, तो वहीं से सेटिंग में जाके आपने बिजनेस टूल्स और लेबल में जाना है। वहाँ पे जाके मैं क्या किया करता था, न्यू कस्टमर वाले फोल्डर में जाकर लेबल में जाकर देख लेता था कितने नंबर वहाँ पे सेव हैं। जितने ऑर्डर आए होते सारे यहाँ पे थे 10 के 10, और जब उनको भेज दिया है तो मैंने उनको कहाँ पे शिफ्ट कर देना है, डिस्पैच में। एक तो ये तरीका मैनेज करने का। दूसरा एक चीज़ जो रह गई थी कि सेव्ड रिप्लाई आपने कैसे किसी को भेजने हैं। लेट से मेरा ही नंबर है जनाब, ये सेव्ड रिप्लाई जो हमने सेव करके रखे हैं वो कैसे किसी को सेंड करने हैं। ये जहाँ पे लिखते हैं मैसेज, वहाँ पे आपने जस्ट स्लैश दबाना है, ये स्लैश। तो जितने आपने मैसेज लिख के रखे हुए थे शॉर्टकट क्विक रिप्लाई, वो सारे सामने आ जाएंगे। पेमेंट मेथड क्या था और एक थैंक यू का मैसेज। पेमेंट मेथड वो जो भी आपने लिखा था देख रहे हैं, वो सारा आगे के जायज़ कैश नंबर ये है, नाम शहजाद अहमद है, और ये ना फरहान बिला के जायज़ कैश है, फिर बैंक अल्फला का अकाउंट ये है। अब मुझे बार बार टाइप नहीं करनी पड़ेंगी, वो सारी यहाँ पे आ गई। मैंने आगे आगे बस सेंड करना है, ये सेंड हो जाएगा। ये जैसे सेंड का बटन प्रेस करते हैं, ये मुझे जनाब मैसेज सेंड हो गया कि पेमेंट मेथड क्या थे। ये मैंने एक रिप्लाई सेव करके रखा हुआ है, आपने भी ऐसे ही करना है। इससे क्या होगा कि डीलिंग आपकी इंतहाई आसान हो जाती है। सोचिए यही कहीं लिखना पड़ जाए या कॉपी भी करना हो तो पहले मैंने किसको सेंड किया था, वहाँ से कॉपी किया फिर पेस्ट किया, उसके बजाय आपने क्या करना है, सिर्फ स्लैश दबाया करना है, जितने सेव्ड रिप्लाईज होंगे वो सारे सामने आ जाया करेंगे।
इनमें से क्या, मैंने तो 10-12 सेव्ड रिप्लाई रखे होते थे, उनमें से किसी को करना है तो फिर सेव स्लैश दबा के पहला लेटर टाइप करें। जैसे पेमेंट मेथड का पहला लेटर क्या है, तो वो रह जाएगा, बाकी गायब हो जाएंगे। पी नहीं, इसका मैंने बल्कि कोई शॉर्टकट शायद रखा नहीं, ए है, सॉरी, अकाउंट ये सामने नजर आ रहा है, इसका ए आएगा, ये पेमेंट मेथड शॉर्टकट ना, ये नजर आ रहा होता है, देखें साथ स्लैश के साथ अकाउंट लिखा हुआ, और नीचे क्या लिखा है, थैंक यू वाले के साथ थैंक्स, उसके साथ टी लिखते हैं, तो थैंक्स वाला रह जाएगा, दूसरा गायब हो जाएगा। अगर आपने 10-12 मैसेज रखे, जैसे मैं एड्रेस वाला ढूंढना चाहता हूँ, मैं एड्रेस शॉर्टकट रखा होता था ADD जो होता है, मैंने ए लिखना तो एड्रेस वाला रह जाता, बाकी सारे गायब हो जाते थे। इसी तरह बेनिफिट्स, तो मैं स्लैश दबा के बी प्रेस करता था, तो कौन सा मैसेज आ जाता था, बेनिफिट्स वाला, बाकी सारे गायब हो जाते। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिसपे हम मैसेज डील किया करते थे। ये असल में बाजार कितनी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी डिटेल्स हैं, लेकिन इन्होंने इतनी जान खाई होती थी ना। जब आपको मैंने बताया था हम बजट 4500 रुपये लगाते थे, हमें कम अज़ कम कोई 10-12 रुपये का जब मैसेज पड़ता था, तो कम अज़ कम 350-400 लोग डेली मैसेज करते थे। इतने लोग, नंबर ऑफ मैसेजेस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। वो मैसेज क्यों ज़्यादा थे, क्योंकि हर बंदा एक मैसेज करके तो चुप नहीं ना कर जाता, वो आगे डिटेल्स पूछता है और सारा कुछ है, तो इसलिए मैंने ये पैटर्न रखा होता था जी। नहीं, वो काउंट नहीं होते, फेसबुक सिर्फ पहला मैसेज काउंट करते। क्यों, आपके ऐड किसी को नजर आया, नीचे व्हाट्सएप का बटन बना हुआ है, उसने व्हाट्सएप का बटन प्रेस किया, आपके साथ व्हाट्सएप पे आ गया, तो फेसबुक नोट कर ली कि ये बंदा यहाँ से लिंक पे क्लिक करके कहीं पे चला गया। अब आपकी क्या बात हो रही, कितने मैसेज फेसबुक नहीं जानती, मैसेंजर पे फेसबुक जानती है, लेकिन वो भी काउंट एक ही होता है, ठीक है। आपने अगर 10 मैसेज किए हैं तो वो 10 काउंट नहीं होंगे। किसकी, नहीं नहीं, ये मेरा नंबर, इस पे मैंने कर दिया है, जो मेरा कोर्स करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल से मुझसे रब्ता करते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे मेरा ऐड देख के मुझसे रब्ता करते हैं, सर कोर्स ज्वाइन करना है, फीस कैसे सबमिट करवानी है, मैं उनको डिटेल सेंड करता हूँ, इन नंबरों पे आप फीस भेज सकते हैं, जायज़ का चीज़ी पैसा अकाउंट, ये है। हाँ जी, जी जी, मैंने ये एक बात लगाई भी थी। इसमें पता क्या होता है, आप कर सकते हैं, लेकिन जब पेज नया होता है ना आपका, फिर आप चाहे उन्हें कह दें जी कि आपको 10% डिस्काउंट देंगे, 200 रुपया डिस्काउंट देंगे, ये करेंगे, नए पेज पे उसको पता ही नहीं कि बंदा कौन है, तो वो फिर भी एतबार नहीं करता। हमने बड़े चालाकियाँ की, हमारे उसमें ना 2-3 मकासद थे। एक तो ये कि जी पेमेंट पहले आ जाए, कंपनी को जाएगा ना, कोरियर कंपनी लेपर्ड को, तो वो 10-15 दिन के बाद हमें पेमेंट आएगी, और कस्टमर डायरेक्ट अगर कर दे, तो फिर हमें फ़ौरन आ गई, उसका हम फॉर्म फिल करते हुए पेमेंट 0 लिख देंगे, तो ये फ़ायदा था। दूसरा फ़ायदा कि जब COD होता है तो 2-3 दिन बाद पार्सल पहुंचना है, तब तक कस्टमर का शायद माइंड चेंज हो चुका हो और वो पार्सल लेने से इनकार कर दे, और वही पार्सल फिर क्या होना है, वापस आना है। तो अगर उसने एडवांस पेमेंट कर दी होगी तो फिर अब बाल हमारे कोर्ट में है ना, फिर उसको लेना ही पड़ेगा, वरना हमें कहेगा यार पेमेंट वापस, मेरा ख्याल नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता करते हैं नहीं करते। तो एक ये फ़ायदा, आप सिक्योर हो जाते हैं यार, पार्सल आप वो लेगा। तो हमने बड़े इसमें काम किए। लेकिन अच्छा, दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो अगर आपका खाली पेज है और नया पेज है, कस्टमर नहीं बिलीव करता, उसको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको दिखाने पड़ते हैं, मनी बैक गारंटी, ये वो सारा कुछ। तो जब आपकी वेबसाइट भी साथ होती है, फिर थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, क्योंकि जितने धोखेबाज होते हैं ना, अमूमन वेबसाइट की तरफ नहीं जाते, उसमें खर्चा आता है 50-60 हज़ार लेट से आ गया, इसको मेंटेन करना है, खाली नहीं कि बना कर तो रख दिए, उसके पीछे आपने डोमेन खरीदी होगी, होस्टिंग बाय की होगी, उसकी सेटिंग डिज़ाइनिंग करवाई होगी प्रॉपर। इसका मतलब जितना काम कर रहा है वो धोखा देने के लिए नहीं कर रहा, वो कुछ सीरियस काम कर रहा है। तो वेबसाइट का एक पहला फ़ायदा तो यही है कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, उस केस में जाके बंदा एडवांस पेमेंट कर देता होता है। अगर खाली पेज है, वो आपको पता फ्री है, कोई खर्चा नहीं है, और धोखा देना सबसे आसान है, कोई एडवांस पेमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। वरना हमने भी डिस्काउंट 200 रुपये की भी लगाई हुई थी, लोग नहीं भेजते पेमेंट। मैसेज सेव करने का क्या मेथड है व्हाट्सएप? मैसेज सेव करने का व्हाट्सएप में तो वही था ना कि आप सेटिंग में जाएं, उसमें बिजनेस टूल्स होते हैं, क्विक रिप्लाईज, ऊपर उसका लिखें शॉर्टकट, और नीचे मैसेज टाइप करके एक बार सेव कर दें,
करेंगे आपको समझ आ जाएगी। और जो मैसेंजर है उसमें ये होता है मोबाइल से ही टैकल कर लें, मोबाइल से डील करें। मोबाइल में बिजनेस रूल में मैसेज लिखें, सेव रिप्लाई जब मैंने बताया ना आते हैं, वो 3 डॉट्स प्रेस करें, सेव रिप्लाई। सेव रिप्लाई में जाके होता है ऐड न्यू, एक नया ऐड रिप्लाई सेव कर दें। ऐड न्यू में जाकर वो लिखें, ऊपर लिखें जैसे मैंने बेनिफिट्स का बनाना है, ऊपर बेनिफिट्स लिखें, नीचे उसका रिप्लाई लिख दें, उसको सेव कर दें, सेव रिप्लाई। ठीक है, इसके बड़े फ़ायदे हैं। आपको इवन बाज़ केसेस में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, फेसबुक ही डील करती है। बाज़ केस में आपको लिखना नहीं पड़ता, मैनुअली ढूंढ के रिप्लाई खुद करना पड़ता है, लेकिन टाइप नहीं ना करना पड़ता सारा। अच्छा जी, मैसेंजर भी हो गया, फेसबुक मैसेंजर। अच्छा, एक और चीज़, बिजनेस सूट का सिर्फ एक नुकसान है, और वो एक नुकसान पता क्या है कि मैसेंजर में अगर, अच्छा मैंने अगर फेसबुक के मैसेजेस डील करने हैं तो मैं किससे डील कर सकता हूँ? मैसेंजर से, या ये जो मैंने ऐप बताई बिजनेस सूट। अगर मैं मैसेंजर से डील करता हूँ तो मेरे पास लिखने की भी ऑप्शन है और वॉइस मैसेज की भी ऑप्शन है। मुझे दोबारा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगी, मैंने अभी भी किया, मीटिंग लीव कर दी मैंने। मैसेंजर में वॉइस मैसेज की ऑप्शन आती है, पता है आपको? वॉइस मैसेज की ऑप्शन आती है, आप जैसे व्हाट्सएप पे वॉइस में कुछ मैसेज भेज सकते हैं। बिजनेस सूट में ऑप्शन नहीं आती, बिजनेस सूट में ऑप्शन नहीं आती, मैसेंजर में आती। फिर मुझे जिनको वॉइस मैसेज करना होता था, मैं बिजनेस सूट की ऐप को छोड़ के, जो मैं अभी समझा रहा था, मैं फेसबुक के मैसेंजर की ऐप पे जाता था। मैसेंजर का आपने सिंबल देखा होगा, वो करंट सा जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल होता है, उस पर जाके मुझे वॉइस मैसेज करना पड़ता था। लेकिन अगली बात भी सुने, आईफोन में बिजनेस सूट के अंदर भी ऑप्शन है वॉइस मैसेज, एंड्रॉयड में नहीं है, आईफोन में है। अभी मैंने कनेक्ट किया था, मुझे चाहिए था मैं साथ ही दिखा देता। जहाँ सेव्ड रिप्लाई थे ना, उसके साथ माइक बना हुआ था, जब मैंने रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में कितने मिनट पे जाके तकरीबन कोई 45 मिनट के लगभग देखिए, जब मैं सेव्ड रिप्लाई दिखा रहा हूँ ना, साथ में माइक आ रहा है। एंड्रॉयड में ऑप्शन नहीं आती, आपको मैसेंजर में जाके वॉइस मैसेज करना पड़ता है। वाहद नुकसान बिजनेस सूट का ये है, और मेरी समझ से बाला था क्यों ऐसा, अगर आईफोन में ऑप्शन दे सकते हैं ऐप में, तो एंड्रॉयड में क्यों नहीं। अच्छा, ये भी हो गया जी। जी जी, हाँ जी। व्हाट्सएप बिजनेस है, फेसबुक मैसेंजर, ये दोनों चीजें बता दें, इंटीग्रेशन में क्या है? इंटीग्रेशन में होता है अटैच करना, वो अटैच मैं शुरू में बता चुका हूँ। नहीं, ये फेसबुक और मैसेंजर, ये प्रोडक्ट तो एक ही है ना, मेटा की, क्या इनकी आपस में इंटीग्रेशन है? नहीं नहीं, मैसेंजर नहीं कहना चाहिए था, इंस्टा लिखना चाहिए था, और व्हाट्सएप चाहिए था। मैसेंजर तो अटैच ही नहीं ना होता, मैसेंजर तो बाय डिफ़ॉल्ट है। आपने ऐप भी नहीं करनी, मोबाइल पे हैं तो ऐप कर लें, बेहतर है, उसमें ज़रा इजी है। वरना आपको ऐप भी नहीं करनी पड़नी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, अटैच करना नहीं पड़ना। वहाँ पे इंस्टा आना चाहिए था जहाँ पे लिखा है ना मैसेंजर। मैसेंजर की इंटीग्रेशन नहीं करते, इंटीग्रेशन होता है जमा करना, चीज़ें इकट्ठी करना, और यहाँ तो इकट्ठे करने वाला सीन ही नहीं, एक ही चीज़ है। और व्हाट्सएप मेरे ख्याल अटैच करने की बात हम कर चुके हैं पहले शायद, पेज से कैसे आपने अटैच करना है। अच्छा जी, और इसमें क्या रह गया, आपके क्वेश्चन है तो पूछ लें। कल असल में लेक्चर है कैनवा का, हाउ टू यूज़ फेसबुक ग्रुप्स टू मार्केट योर बिजनेस, ये कर लेते हैं। वैसे आज अभी टाइम है थोड़ा सा, लाइव सेशन में भी कल बात करेंगे, सेलिंग योर स्किल पे भी बात करेंगे, फेसबुक पिक्सल वेबसाइट के लिए बेसिकली इस पर भी चलें, कोशिश करेंगे अगर बात होगी। मेरी वेबसाइट कल तक होगी, आज थोड़ी डिज़ाइनिंग का काम रह गया, उसमें मैंने फराज को बताया, छोटे भाई को, वो हमने की है जी डोमेन बुक glomex.net। अब ये देखें, डोमेन बुक करनी होती ना, तो glomex.com मिल रही थी $77,000 की, $77,000। ये मेरा ख्याल 1 करोड़ से भी ऊपर बनेगा। ठीक है, और glomex.net ये मैंने डेमो दी था कि इस तरह की वेबसाइट तैयार कर दें, लेकिन फिर मैंने इनको चेंज कर दिया। ये 3 हमने लगाए हैं, इसको भी थोड़ा सा हमने, बाकी पैकेजेस भी लगाने इस पे हम अकेली चीज़ भी सेल कर देंगे। रेट में इसका कुछ 400 कर दूंगा, इस पे अकेली चीज़ भी सेल कर देंगे, वरना हम अकेली चीज़ सेल नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब वेबसाइट पे बंदा आता है ना, तो वहाँ हमें ऐड की कॉस्ट कम पड़ती है। क्यों कम पड़ती है? नहीं नहीं, हमने फेसबुक पे ऐड चलाने हैं, क्योंकि जब कोई बंदा ऐड फेसबुक पे देके वेबसाइट पे आता है ना, तो वो हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, चलो इसने एक चीज़ खरीद ली, कई होता है एक चीज़ खरीदनी है वो 2-3 खरीद ले, तो कहीं से थोड़ा महंगा पड़ गया, कहीं से सस्ता पड़ गया, ओवरऑल ये बेनिफिशियल होता है आपके लिए, ये आपके फ़ायदे में जाता है अगर आपकी वेबसाइट है। और एक हमने वो बनाई है वो पंजीरी के लिए,
उसका था न्यूट्रा पावर डॉट, वो .com में मिल गई है। वो मेरा ख्याल पाकिस्तानी 1750 रुपये में पड़े हैं उसके डोमेन बुक करने के। अच्छा इसमें देखें जो .com में थी अवेलेबिलिटी पे ना, जैसे वो कौन बताया था मुझे भाई कल कि आज़ाद चाय वाला क्या करता है, किसी मशहूर एक्टर के नाम की डोमेन बुक कर लेता है। अब मजबूरन उस बंदे ने अगर वेबसाइट बनानी है और उसको वही चाहिए, लेट से .com में बुक कर ली, उसको वही चाहिए तो पे करेगा उसका। अदरवाइज ऑप्शन और .net थोड़ी सी नीचे ऑप्शन है, .p की और नीचे आ जाती है सस्ती डोमेन। तो हमें एक .com में मिल गई थी न्यूट्रा पावर की, ये नहीं मिली तो हमने, मतलब अवेलेबल थी, बड़ी महंगी थी, हमने .net में ले ली, ग्लोमैक्स .net। .com सबसे वो जो मतलब वाइड उसकी रेंज है, यूनिवर्सल कह लें सारा। हाँ जी, शायद रिजेक्ट कर दे, तो वेबसाइट पे जब लगा होगा तो हमें कोई इशू नहीं है। जब हमें किसी कोई और ऐड दिखा के यहाँ पे ले आऊँगा तो यहाँ देख के लोग खरीद सकते हैं मेरी चीज़, ठीक है ना। फेसबुक के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कोई और बना लूँ जिसमें बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट ना यूज़ किया जा रहा हो, एक चीज़। तीसरी चीज़, फेसबुक मैंने कल एक स्टोरी सुनाई थी कि बच गए तो बच गए और रगड़े गए तो रगड़े गए, शायद ऐड चल जाए, एन मुमकिन है कि ऐड चल जाए, क्योंकि मैंने बड़े ऐसे ऐड चलाए हैं जो हमें क्लियर कट पता था ये वायलेशन है, चल जाते थे, ठीक है। तो लेकिन हम रिपीट नहीं करते थे, क्योंकि जब रिपीटेड वायलेशन करते हैं फेसबुक ऐड अकाउंट ब्लॉक करते हैं, एक बार हम थोड़ा सा उसमें से जूस निकाल लेते थे। तो ये सीन है, तो मैं ऐड को चेंज कर दूंगा। जैसे मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो लगी है, अच्छा मैंने पता क्या कौन सी वीडियो बताई थी कि जनाब आप 3 हफ्तों में, मैं चूँकि ऐसे ही किया था, हमारे पंजीरी का ऑर्डर दूसरा माह था मेरा, या तीसरा ऑनलाइन बिजनेस का, और 35-40 ऑर्डर रोज़ाना के थे। मैंने शायद आपको अपने स्टैट दिखाए थे, मेरा ख्याल है कि नहीं, वीडियो में तो थे, यहाँ पे मैंने नहीं, वो था। अच्छा फिर मैं अकेडमी वगैरह स्टार्ट हो गया, बिजी हो गया, फिर मैं कभी बजट कम, डेली बजट में चेंज करता था अपनी अवेलेबिलिटी के लिहाज से, तब मैं कॉल कोरी के साथ काम करता था। उसमें जनाब हमने 12 दिसंबर को गालबन हमारा पहला ऑर्डर था, 12 दिसंबर को जहाँ तक मुझे याद है, और फरवरी की कोई डेट थी या जनवरी की कोई डेट थी, किधर गया जनाब कॉल कोरियर, पासवर्ड बस मुझे याद हो। तो पहले दूसरे माह में ही हमें एक बॉक्स में को तकरीबन 300 रुपये बचता था, और आप देखें कि अगर 35-40 बॉक्स गए हैं, 40 बॉक्स लगा लें एक दिन के, तो कितना बनता है ये, 10 दिन का कितना बना, एक दिन का 12,000, तो 10 दिन का 120, और 30 दिन का कितना बना, 360। एवरेज ये थी अगर हम उसी बजट पे काम करते, लेकिन मैं डेली वेरी करता था। तो यहाँ पे आती हैं कहीं ये फाइनेंशियल स्टेटस रिपोर्ट्स में, हमारा जो पहला ऑर्डर था दिसंबर 12 को था शायद, एक आधा ऑर्डर था मेरा ख्याल है, ये 850 में तो हम पंजीरी सेल करते थे, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको डेट बताता हूँ, मेरा ख्याल है वो थी जनवरी की या फरवरी की थी, 8 तारीख, या मार्च की थी, पता नहीं। तो ये जैसे टोटल बुकिंग्स 35। अच्छा तब हमें इतना फॉलोअप नहीं करते थे, 21 COD पेमेंट 21 की हुई, 14 की नहीं हुई, रिटर्न हो गए, फिर भी ये प्रॉफिट भी था, अगर ये ना होते फिर उतना प्रॉफिट था। और फॉलो का पता नहीं था कैसे कैसे करना है, नया नया काम था, वो कंफर्मेशन कॉल करनी कि नहीं, फिर ट्रैकिंग देखनी है कि नहीं, एजेंट का नंबर, ये वो चक्कर ही कोई नहीं। और लालच इतना होता था शुरू में ऑर्डर्स का, ज़रा से किसी ने भिनक भी दे दे, भिनक भी पड़ गई ना कि ये चाहता है, हम उसको भेज देते थे, और जहन में यही था कोरियर कंपनी जाने, वो बंदा जाने हमने भेज दिया, नहीं, कोरियर कंपनी ने हत्तल इम्कान कोशिश करनी कि ना पहुंचे, आपने ये सोच के चलना है, और आप उसके कह रहे दुश्मन है या वो आपका दुश्मन है, तो आपने पहुंचा के रहना है। अब पता चला कि ये सीन है। तो अब माशाल्लाह मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाए थे हमारे अब डिलीवरी जो रेशो थी कितनी अच्छी है, और इसमें देख लें आपके सामने, लेकिन ऑर्डर भी देखें। अच्छा इसमें डिटेल में भी चले जाए ना आप, तो ये ऑर्डर 35 थे, बॉक्स हमारे कोई 40 उस दिन गए थे, जैसे 950 में हमने कर दिया हुआ था। अब देखें ये 0.5 kg 0.5 ये सारी डिटेल आती है, सारे 8 मार्च के हैं, ये 8 मार्च लिखी हुई है,
और ये डिलीवरी चार्ज हैं 210 210, कुछ डबल थे, 1550 लिखा होगा, हम 2 बॉक्स 1550 में करते थे, ये 1550 आ गया। ये देखें इसका डिलीवरी चार्ज 500 ग्राम तो 210 है, 500 ग्राम से 1 किलो तो 236 है, 20 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। और ये 1 kg में आ रहा है, पहले 0.5 kg था, एक, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और एक और कहीं मिस होगा। तो मतलब ऑर्डर 35 थे लेकिन बॉक्स 40 थे। इसके आगे पीछे भी ऐसे, तो डेली बजट चेंज होता था, क्योंकि मुझे याद है मार्च में ही ये कोविड आया था, और मार्च 2020 में, और ये 21 है मार्च, और इसमें दोबारा से लॉकडाउन लग गया था 8 मार्च। तो कभी वो 15 दिन के लिए खुल जाता था, कभी लॉकडाउन फिर लग जाता था, शायद आपको याद हो। ऐसे करते करते उन्होंने वावा टाइम गुजार दिया था। तो वही कभी मैं बजट ज़्यादा कभी बजट कम, इस तरह चीज़ें चलती रहती, लेकिन ये थे ऑर्डर आते थे और ऐसे ही था मिला जुला। मैंने खुद 4500 पे जाके बजट पॉज किया था, क्योंकि हमसे इससे ऊपर डीलिंग नहीं होती थी, और यकीन जाने ये वजह थी, वरना बजट बढ़ाते। सिंपल रूल था, मंथ के लास्ट डेज को छोड़ के, अगर 1000 बजट में 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेट्स से बजट डबल ऑर्डर भी डबल, बजट ट्रिपल ऑर्डर भी ट्रिपल। एक सिंपल सा फार्मूला चल रहा था जब ये हम काम कर रहे थे। मंथ के लास्ट डेज पे बड़ा बुरा होता, फिर मैं ऐड ज़रा हल्का कर देता था, और हर बार मंथ के लास्ट पे लगता था कि शायद अब पंजीरी का मौसम चला गया, फिर नया माह शुरू होता था, फिर धड़ाधड़ ऑर्डर्स। तो आखिर 7-8 दिन बड़ा महंगा पड़ता था ऐड, लेकिन ये था कि काम चलता था। तो इनके ये स्टेटस वगैरह अच्छा था, मतलब रिपोर्ट्स अच्छी हैं कालपुर ये की, लेपर्ड से ज़्यादा बेहतर है, पर सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी, मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट होगी कॉल मीटिंग। मेल्स जो हैं नॉर्मली आप बड़ा अच्छा आइडिया सोचते हैं लेकिन मिलती नहीं है, देखिए, ऐसी वो होती है वेब टूलिंग। हाँ जी, तो अब आपको मिल जाएंगी अपने पसंदीदा नाम से, बट उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो डॉट कॉम है, हो सकती, डॉट लाइव है। जी जी जी। अब मैं चूँकि वो डेकोर वाला काम करना चाहता हूँ, उसकी आर्ट जो मेरी मिलेगी वो क्या सही रहेगा, डेकोरिंग डॉट आर्ट अच्छा, वो ना मैं छोटा भाई ना फराज, डॉट कॉम भी है, .com भी है, वो बड़ी महंगी हो, होम .home। अच्छा, मैं ना वो मशवरा करवा दूंगा छोटे भाई से, क्योंकि ये ना फील्ड मेरी नहीं, मुझे थोड़ा बहुत ही जैसे इल्म जितना को मुझे चाहिए होता है मैं ले लेता हूँ, बाकी अपनी फील्ड में हम पढ़ते रहते हैं। हालांकि इतना मुश्किल नहीं करना चाहिए, लेकिन वही होता है ना आल का स्टाइल। मैं उनसे आपको मशवरा करवा दूंगा, वो बेहतर गाइड कर देंगे क्या सीन है। अच्छा जी, ये डिस्कनेक्ट हो गया था जी। डिस्कनेक्ट होने के बाद मैंने शेयर ही की थी अपनी डिटेल्स वैसे, बाकी कोई चीज़ आपका क्वेश्चन आने वाले दोस्तों का तो पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, वो .net.home.org भी होता है। इसमें फर्क क्या पड़ता है? फ़र्क क्या पड़ता है? मेरा ख्याल है कि जो मुझे लगता है, जी जी करना है, लेकिन मेरा ख्याल है, मैं चूंकि इसमें एक्सपर्ट नहीं तो मैं कुछ भी इसमें कह नहीं सकता, शायद इसमें भी वही है कि जो अथॉरिटी, ठीक है ना। जैसे आप देखें कि इस्लामाबाद का कोई बिजनेस ग्रुप है ना, साइकी है, वो आप समझेंगे यार बड़ा एक अच्छा ग्रुप होगा, लाहौर भी हो गया, कराची भी हो गया, छोटे मोटे शहर का कोई बिजनेस ग्रुप है, आप उसको समझेंगे कुछ नहीं। एक साइकी भी तो होती है ना, मेरा ख्याल है शायद ये ज़्यादा हो, बाकी टेक्निकली पूछना पड़ेगा फराज से क्या सीन होता है, फ़र्क क्या होता है। सर ये जो लिखा होता है कि आप इतनी पेमेंट लगाएंगे तो लेस देन 10 मैसेजेस, हाँ जी, ये वो पर डे होता है कि आएंगे ओनली 10 मैसेज आएंगे? फेसबुक ग्रुप का मैं बताता हूँ, एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, हम जब कैंपेन चलाते हैं ना, तो फेसबुक एक साइड पे एस्टिमेशन दे रही होती है कि इतने से इतने लोगों तक ऐड पहुंचेगा और इतने को मैसेजेस आपको आएंगे। ये जो एस्टिमेशन कितने लोगों तक ऐड पहुंचेगा वो तो काफ़ी हद तक ठीक है, उस रेंज के अंदर ही पहुंचता है, पर जो मैसेजेस की एस्टिमेशन देता है वो 99% गलत है। हमने बजट बढ़ा के भी देखे, पहले मैं परेशान होता था यार इतने कम मैसेज आएंगे तो गोली मारो। वो जितना भी बजट कर लेते हैं वो कहते हैं लेस देन 10 मैसेजेस, बजट बढ़ा डबल करके देखें लेस देन 10 मैसेज, उसको अपडेट नहीं करता, इसमें एरर है, बग है कोई। इस पे नहीं जाना, आपने कैंपेन चला देनी, मैसेज आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो मैंने कल भी आपको डिटेल दिखाई थी अपने एड्स की, आज मैंने खुद भी नहीं देखी, मैं बिजी रहा, कोई गाड़ी का काम शाम था। तो मैं देखता हूँ क्या पंजीरी का ऐड हमें पड़ा है जी
19.9, ये कल का शायद, आज का अपडेट करते हैं इसको। आज 14 है ना, 14th। आज का रेट है जी, कल का 19 और 35 था, पंजीरी का 19 और क्रीम का 35 था। तो इस पे मैं कल परसों बजट बढ़ा दूंगा। अभी मेरे ख्याल 200 लगाया हुआ मैंने, एक पे 700 है, एक पे 300 है, पंजीरी पे 300 है डेली बजट। अच्छा जी, रेट एक पे है जी 25 रुपये और ग्लो मैक्स पे है 15 रुपये। कल पता है ये रिवर्स हुआ था, आज फिर रिवर्स हो गया। कल 19 पंजीरी पे था और 35 के करीब था ग्लो मैक्स पे, आज देखे फिर। तो ये आज मुझे पिछले बैच की मिस सुषमा थी, वो पूछ रही थी सर ये रेट 30 रुपये पर मैसेज पड़ता होता है। मैंने कहा ये पड़ता होता वाला कोई सीन नहीं है, कितने का पड़ता होता है ये वेरी करता है डे बाय डे। तो अगर टोटल देखा ओवरऑल विनर मेरा ख्याल क्रीम ही होगी। मैक्सिमम करके देखते हैं ये येस्टरडे, लास्ट 7 डेज के रेट, लास्ट 14 डेज, लास्ट 30 डेज, या मैक्सिमम के जब से ऐड चल रहा है तब से रेट्स क्या है। तो तब से रेट्स जनाब पंजीरी के 32 रुपये का ओवरऑल जब से ऐड चल रहा है, और क्रीम का 15 रुपये के करीब मैसेज पड़ रहा है। तो चूँकि क्रीम का ठीक चल रहा है, इस पर हम बजट बढ़ा सकते हैं। पहले मैंने 700 लगाया, वैसे 700 मैंने 2 कैंपेन चलाई थी ए बी टेस्टिंग पे, 350 इसलिए वो 700 है, वरना मैं इससे ज़्यादा नहीं लगाता होता, 300-350 से। अब इसका बजट बढ़ाएंगे, मैसेज बढ़ेंगे, ऑर्डर भी इंशाल्लाह उसके मुताबिक बढ़ेंगे। तो ये जनाब इसके स्टैट्स हैं। अनम्यूट में कर देता हूँ। एक क्वेश्चन का आंसर, फेसबुक ग्रुप का फ़ायदा क्या होता है जी? जैसे कल भाई ने बताया, हसान, आपका नाम हसनैन, सॉरी हसनैन, हाफिज़ हसनैन है, इन्होंने बताया था कल। मैंने जब इनसे पूछा कि आपने वो कस्टमर कहाँ से लिए थे जिनको आप पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन कुरान, तो इन्होंने कहा था मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं गालबन। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ऐसे ही फेसबुक ग्रुप्स भी हैं। इन लोगों की एक कम्युनिटी है, एक ऑडियंस है जिसमें आप अपनी चीज़ सेल कर सकते हैं, अपना मुद्दा पेश कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हजूम एक सामने है और आपके पास एक बड़ी कमाल की चीज़ है, तो ऑडियंस जमा पहले ही। आपको पता है कई लोग सिर्फ ऑडियंस जमा किसी ने की है वहाँ पे आके एड्रेस करने का पे करते हैं। ये जैसे जावेद चौधरी का शो है, लोग मॉर्निंग शो में जाते हैं, कहीं को तो चैनल वाले बुलाते हैं ना, कहीं खुद कहते हैं हमें बुलाएं। ये साकिब बदर ने क्या किया था मुझे इसी का पता, बाकी भी सारे ऐसे ही करते होंगे। मुख्तलिफ ये जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, या तो उनके साथ इल्हाक कर लिया हो कि इतना पैसा देंगे तो आप हमें बुलाएं। क्योंकि मुझे इनमें से किसी एक बंदे का याद है कि एक डॉक्टर साहब हैं, नाम से निकल गया, दाढ़ी रखी छोटी छोटी, काफ़ी वो मोटिवेशन लेक्चर भी देते हैं। हाँ जी, इसी तरह मुझे नाम से निकल गया, डॉक्टर जावेद है मेरा ख्याल है शायद। उनको भी किसी बंदे ने कहा जी आपके पास आपको मैं एक इंटरव्यू करवाना चाहता हूँ आपके चैनल पे, यूट्यूब की ऑडियंस ही अच्छी खासी, तो आप अपने चैनल पे मेरा इंटरव्यू लगाएं, कितने पैसे? उन्होंने कहा यार वैसे वो बंदे अच्छे थे, उन्होंने कहा आज कोई मसला नहीं, मैं इंटरव्यू कर देता हूँ, बातें बस अच्छी बताना दारी, जो रिफाया जो लोगों के लिए मुफीद हो आ जाओ। लेकिन लोग पे करते हैं। अच्छा मकसद क्या होता है पे करने का? 1 लाख रुपया दे के इंटरव्यू उनसे करवा रहे हैं उनके चैनल पे, क्या फ़ायदा? हाँ जी, उनकी ऑडियंस है जो उनको सुनती है, उनके चैनल पे कोई बात है, मतलब ऑडियंस उनको सुन रही है तो इनको भी सुनेंगी, और इन्हीं में से कोई सब्सक्राइब कर सकता है, इनका पैकेज कोर्सेज करवाते हैं ना, ये IT कोर्सेज हैं। तो ग्रुप्स भी ऐसे ही फेसबुक ग्रुप्स हैं। कासिम अली शाह को आपने पे करके अपने इंटरव्यू करवाया या वो बिल्कुल फ्री? वो शहजादी के दोस्त हैं, बाकी जब फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ जगह पे करना पड़ता है, कोई भी है। कासिम अली शाह साहब 2-3 रेफरेंस है शहजादी की, आपको पता है उन्होंने खुद अप्रोच किया हमें फेसबुक कॉमर्स का कोर्स करवाने के लिए। हमने तो सिर्फ कोर्स करवाया ना, उन्होंने अप्रोच किया, शहजादी ने मना कर दिया। इनके डायरेक्ट भी थोड़े से दोस्त हैं, बहुत जिगरी दोस्त नहीं। उनके और इनके एक कॉमन फ्रेंड है जो दोनों के जिगरी दोस्त हैं, आबद अयूब, और एक और हैं अली अब्बास, शायद अली अब्बास को जानते हो, वो ये मीडिया पर्सन है, जैसे ये फ़ारूक शहबाज बड़ाइच है, वो भी इनका कॉमन फ्रेंड है। कॉमन फ्रेंड्स काफ़ी हैं, तो इसलिए कोर्स तो हमने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर मैंने शहजादी को कन्विंस किया, वो कहते थे हम क्यों करवाएं, क्योंकि हम भी FP कॉमर्स करवा रहे हैं, वो भी करवाएंगे, हम खुद ही अपने कंपेटिटर क्रिएट करें। इधर हम फीस ले रहे हैं 15,000, उधर ले रहे थे 5,000, क्योंकि उनका कोर्स थोड़ा शॉर्ट है, 4 लेक्चर का, तो वो फीस भी कम है, तो लोग उधर जाएंगे। लेकिन काम मैंने नहीं कहा था कि हमें फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि चलें साथ प्रोफाइल में एक ऐड हो जाता है कि कासिम अली शाह फाउंडेशन से भी हम ही ट्रेनर्स हैं, तो हमने सिर्फ ये फ़ायदा उठाना था।
तो डील शील होगी जी। हाँ जी, तो आगे और भी जीबी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम, FB कॉमर्स भी चलता रहेगा, तो वहाँ तो हमारे इस तरह के वरना पे करना पड़ता है। ठीक है जी, छोटे मोटे चैनल में 10-12 हज़ार ले लेते हैं, ठीक है, बड़े चैनल में लाखों में लेते हैं। उर्दू पॉइंट पे हमारी स्टोरी चली थी, फ्री थी, वो फ़र्क शबाज बढ़ाया था जो शराबी का बड़ा पुराना दोस्त है, तो दोस्ती यारी इसमें ज़्यादा काम आ रही। अच्छा जी, फेसबुक ग्रुप्स का मैं बता रहा था कि कल सैटरडे को ऑफ थी क्लास, 2 फीमेल्स आई थी, मेरी बैच की स्टूडेंट थी, नाम निकल गया, मिसादी थी या क्या नाम था, वो आई थी और वो पंजीरी भी सेल कर रही, बड़ा अच्छा पेज था उनका, मैं आपको पेज दिखाता हूँ उनका, मतलब खुद मैनेज कर रही हैं। एक लेडी, मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई, मैंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, बाजोस किचन नाम उन्होंने रखा था। मैंने कहा जी बाजो कहाँ से आपको आइडिया है? तो वो कहते हैं मेरा निक नेम है, मेरा ख्याल कोई 45-50 एज है उनकी। तो वो हाउसवाइफ हो गए, देखें काम कर रही है, और कैसे काम कर रही है वो भी बताता हूँ। बाजोस किचन था मेरा ख्याल है नाम। वो स्पाइसेस भी बनाती, कहते हैं मैं घर में ना स्पाइसेस तैयार करती हूँ, बॉक्स वगैरह कोई, जिसमें शायद यही हो। अच्छा, जिसमें क्या होता है जी, कोई बिरयानी मिसाल बिरयानी तैयार करनी है, कोई सालन, कोई क्या होती है हलीम, कुछ भी तैयार करना है तो यही काम आएगा, ये नहीं था। यानी एक ही मसाला जो हर डिश में यूज हो जाएगा, अलग अलग नहीं। बाजूस किचन था, पता नहीं क्या था। तो वो देखें, अच्छा वो कैसे काम करी, मैं बताना ये चाह रहा था। मैंने कहा जी आप, कहते हैं मैंने पंजीरी बनाई निकल गई सारी, फिर पंजीरी बनाई निकल गई, मैं 3 तरह की पंजीरियाँ बना रही हूँ, कलसी वाली, एक मूंग की दाल वाली और एक सूजी वाली, और मेरी निकल जाती, फिर ये मसाले ज़्यादा निकल जाते। मैंने कहा जी वो कैसे? फेसबुक पे ऐड तो अब चलाना चाह रही हैं? नहीं जी, वो एक कोई और ही। पता है उन्होंने क्या बताया, मेरे लिए भी हैरानकुन बात थी वो, क्योंकि हम बाकी मीडियम यूज़ करते थे, ये नहीं करते थे। अब मैंने भी ड्यूटी लगाई इनकी जनाब नवीर की, क्या वो भी काम करें। वो क्या काम था जी, कहते हैं मैं पहले वो रहते थे DHA में, DHA रहबर में, आजकल कहीं पे और शिफ्ट हो गए हैं। तो जो किचन था, नाम भी मैं गलत शायद लिख रहा हूँ, नहीं। अच्छा, वो कह रही थी हम पहले वहाँ पे रहते थे, तो मैं वहाँ पे जो होता है ना, ये योगा शोगा की कम्युनिटी वहाँ बनी होती है, पार्क में जाती हैं बीबियाँ भी, या कोई क्लब ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे वो एक्सरसाइज कंबाइन करती हैं, लीड क्लास सारी आती है। कहते हैं वहाँ पे मैं जाती थी, तो वहाँ पे सलाम दुआ हुई, तो किसी को मैंने बताया मैं स्पाइसी सेल करती हूँ, तो उसने कहा जी कि आपको ग्रुप में ऐड कर लें। मैंने कहा जी कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उन्होंने। कोई अपने ड्रेस सेल कर रहा है, कोई अपने जनाब कॉस्मेटिक सेल कर रहा है, कोई अपनी कोई चीज़ सेल कर रहा है, वो इसी का ग्रुप बना हुआ था। वो ग्रुप में वो सैकड़ों हज़ारों मेंबर्स थे। फिर कहते हैं मेरी वहाँ प्रोडक्ट्स जाना शुरू हुई, प्रोडक्ट अच्छी थी, जिन्होंने मंगवाई उनको बड़ी पसंद आई, उन्होंने फिर रिकमेंड किया आपको फलांग ग्रुप है एक और हमारा, उसमें भी ऐड कर दें। तो मैंने कहा जी कर दें। करते करते काफ़ी ग्रुप्स में ऐड हो गई। अब वो कहते हैं मैं सिर्फ अभी तक काम कर रही थी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, कि मैं अपनी जो भी प्रोडक्ट पंजीरी है, मसाला जात हैं, कुछ भी मैं उसमें शेयर करती हूँ, और वहाँ से मुझे ऑर्डर्स आ जाते हैं। ये वो ऑर्डर हैं जिन पे कोई ऐड के पैसे नहीं लगते। इतनी जान है ग्रुप्स के अंदर। हम जीबी भी करवाते हैं ना, तो फाइवर पे पोस्ट लगाएं, फाइवर का एक रोला होता है, 20% उसने फाइवर ने कमीशन रखना है। फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ा बिजनेस छुपा हुआ है, लेकिन उस पर थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है कि अपनी पोस्ट रेगुलर करें। हाफसा से भी पूछ लेते हैं बल्कि कि आपको ग्रुप्स कहाँ से मिले और कैसे, ताकि शेयर हो जाए इनका एक्सपीरियंस भी। सर मैंने तो गूगल पर लिखा था कि इस्लामिक ग्रुप्स, ठीक है। इस्लामिक फेसबुक के ग्रुप्स, हाँ, ठीक फेसबुक है, के भी और वो व्हाट्सएप के भी, व्हाट्सएप के भी ग्रुप्स, ठीक दोनों है। दिखे थे। व्हाट्सएप के जो है वो तो ऑलरेडी यूज हुए होते हैं, क्योंकि मेरे अलावा और भी थे जो यही कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको डिलीट नहीं किया। उनके अंदर भी ग्रुप्स आते थे, वो यूज वाले नहीं होते थे, वो न्यू ग्रुप्स होते थे, तो उनको भी रखता था। मेरे पास अभी भी है तकरीबन, इसमें भी 50 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें जस्ट ग्रुप्स ही आते हैं, इस्लामिक ग्रुप्स, और अच्छा उनमें मैं मार्केटिंग करता रहता हूँ, और बाकी मैंने वो गूगल से लिए थे। अच्छा, गूगल पे सर्च करके आपने ये ग्रुप्स उनको ज्वाइन किया। आप इंटरेस्ट पर डिफरेंट वो साइट्स पे ना सर्च कर लिंक्स चाहिए सकते होते हैं। हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के, तो वहां से बंदा क्लिक कर करके ज्वाइन कर सकता है उनको। अच्छा उसके से ज्वाइन लिंक होता है, कोई आप उसको टैप करते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं। वो जो एडमिन है, अब उसकी रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है और वो लिमिट भी है, अगर वो रीच हो चुकी है तो आप आप ऐड नहीं हो पाएंगे, नया ग्रुप बनाना पड़ेगा।
सर मैंने जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है उसमें मेरा ख्याल ऑप्शन ज़्यादा है, या उसकी भी शायद इतनी है। मैंने भी 3 क्लाइंट हासिल कर ली है बगैर ऐड चलाए। बगैर ऐड चलाए, चलें जी माशाल्लाह, अभी अभी रिसेंटली। अब देखना ये बगैर ऐड चलाएं, ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो बंदा एक्टिव है ना, यकीन करें उसको कोई ना कोई राह मिल जाती है। अब देखें आप सब कोर्स अब कर रहे हैं, काम पहले से कर रहे हैं। कोर्स करने का मकसद ये हो सकता है, जब अपनी अकेडमी, जैसे मैंने पूछा भी था कि आप फिर क्यों कोर्स कर रहे हैं, आपने ये बताया था मैं अपनी एक अकेडमी बनाना चाहता हूँ, जैसे आपके बॉस कर रहे थे। तो पहले से काम करें, आगे बढ़ना चाहिए ना। अच्छा एक और चीज़ है, आगे बढ़ने से पता क्या होता है कि आप बाकी कई लोगों के रोज़गार का ज़रिए बन रहे होते हैं, ठीक है ना। यकीन जानिए, जो मैंने एक हदीस पाक बताई थी, इसमें मफहूम ये था कि 9 दरवाजे इसके, 10 दरवाजे 9 दरवाजे कारोबार से खुलते हैं। एक मेन वजह ये भी है कि आप पता नहीं कितने लोगों के रोज़गार का ज़रिया बन रहे होते हैं। मैं बता रहा था, हम पैकिंग डिब्बियाँ कहीं से लेते हैं, पैकिंग शैकिंग स्टिकर कहीं से प्रिंट करवाते हैं, डिज़ाइन कहीं से करवाते हैं, फिर रिक्शे वाला, रेडी वाला, जो भी आप ज़रिए इस्तेमाल करें पहुँचाने का, वो इंग्रेडिएंट्स कहीं से लेते हैं, पिसवाते हैं। हमने घरों में औरतें मुख्तलिफ उनसे ये छुहारे पिस्ते बादाम कटवाते हैं, वो भी होगी। फिर हम जनाब ये नवीद हैं या इनको रखा है, फिर ये डिलीवरी कंपनी है। एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने से कितने लोग हैं जिनको आपके ज़रिए कुछ ना कुछ जा रहा है। तो अल्लाह ताला उनके वजह से, उनके सबब आपको भी देखने नवाजेगा ना, कि उनको देना तो चले मुझे देगा अल्लाह ताला, तो मैं आगे पहुंचाऊंगा। तो बास का ये भी एक सीन होता है कारोबार का। और जॉब में क्या होता है, आप किसी से ले रहे होते हैं, और कारोबार में छोटे छोटे करके आप कईयों को दे रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है पॉजिटिव चीज़ है। आप ये नीयत करें कि यार मेरी वजह से रोज़गार लगेगा, तो ये एक नीयत भी रखें तो अल्लाह ताला इसमें भी बरकत डालेगा इंशाल्लाह। और कारोबार में ये है कि अल्लाह पे भरोसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा ऑर्डर भी आ तवक्कल, सकते हाँ जी। क्योंकि जॉब में मैं भी ये कहता हूँ, जॉब में हमें पता था इतनी सैलरी आनी, ये खर्चा वो खर्चा, और बिजनेस में यकीन जानी हमें नहीं पता इस माह कितना है। कासिम हमेशा कहते हैं जो जॉब करते हैं वो कंजूस होते हैं, वो और जो बिजनेस करते हैं ना वो खुले दिल बातें वाले होते हैं, मतलब कि अच्छा सही। अमूमन हर चीज़ हर बंदे पे फिट नहीं बैठती। मैं अमूमन अपने घर में शुरू खुले दिल का, मैं जो बिजनेस अब करना शुरू हुआ हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में अपने ऊपर बड़ा कंजूसी से खर्च करता हूँ, घर वालों पे मैं ज़रा खुले, तो वो मेरी नेचर नहीं बदली। अच्छा भाई कह रहे थे जी कि हाफिज साहब असनैन के मैंने कैसे क्लाइंट्स इकट्ठे किए, कि गूगल पे लिखे ना व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स सर्च किए, और ग्रुप सर्च करके उनको ज्वाइन किया, वहाँ अपनी मार्केटिंग की। लेट्स से आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, वैसे लिख के दे सकते हैं, पोस्ट डिज़ाइन करवा के करें तो सबसे बेहतर है, एक प्रोफेशनल टच लगता है ज़रा। सारे ग्रुप्स आते हैं, ये मैं डिलीट नहीं करता, सही हो गया, इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इनमें मैं मार्केटिंग करता हाँ बस वही बात कि एक्टिव होना पड़ता है, और एक्टिव तो आपको फेसबुक पे भी होना पड़ेगा, और एक्टिव आपको कहीं पे भी होना पड़ेगा। इनएक्टिव जो बंदा है उसके लिए कहीं पे भी कुछ भी नहीं, मेरा ख्याल है। अच्छा शेयर ऑफलाइन डिस्कशन, हाँ जी मैं वही ऑफलाइन की बात करूँ कि डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप, आप वो कह रहे हैं आप सब कि हमने गूगल पे लिख के सर्च किए, फिर आगे वो ग्रुप्स और रिकमेंड किए जाते हैं। तो इसी तरह फाइवर पे के भी ग्रुप्स बने होते हैं, फाइवर के भी, तो मैंने अपनी सर्विसेज सेल करनी है, किसी ने सर्विसेज देनी है, किसी ने लेनी है, उनके भी ग्रुप्स बने होते हैं। अच्छा जी मैं माइक ऑन कर देता हूँ, कुछ भाई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है किधर गया ऑप्शन। सर व्हाट्सएप हर कंट्री में यूज होता है? कुछ ममालिक में है इसकी रिस्ट्रिक्शन कि फ़लाँ पैकेज लेंगे तो ये, कईयों पे वीडियो कॉल नहीं कर सकते, वॉइस कॉल भी नहीं कर सकते। जैसे गल्फ़ में है कंडीशन कुछ, उसमें आप कोई वो लगाते हैं, क्या उसको कहते हैं, प्रॉक्सी, वीपीएन लगाते हैं तो कॉल होती है, वरना नहीं होती। कुछ ऐसे हैं, गल्फ़ में है कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह। तो फिर सेंड मैसेज का बटन ही सही है। सेंड मैसेज बेहतरीन है। अच्छा मैंने माइक ऑन कर दी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछना पूछ लें। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हमने कैंपेन चलानी है 4 डिफरेंट जगह पे, यानी निसार पोस्ट एंगेजमेंट के बैटरी भी, इसकी डेड होने वाली, चार्जर लीजिएगा ज़रा। अच्छा जी, कैंपेन 4 डिफरेंट जगह पे चलानी है। यानी रीच भी चलाई एट अ टाइम, अच्छा पोस्ट जी, एंगेजमेंट की भी और गेट मोर मैसेजेस की भी। तो अच्छा सर जी, हर जगह पे हमें अलग अलग बजट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 200 रुपया मैंने हर जगह पे लगाया तो मुझे जी। एक दिन की कॉस्ट फिर ये पड़ेगी तकरीबन 800 रुपया। हाँ जी भाई पूछ रहे हैं जी, अगर आपने रीच की कैंपेन चलाई है, पोस्ट एंगेजमेंट की चलाई है, और मैसेजेस की चलाई है, तो हर एक पे अलग अलग बजट लगाना पड़ेगा। आपके क्या ख्याल है जो बैठे हुए सामने दोस्त? हर कैंपेन पे अलग अलग बजट चलाना पड़ेगा। इवन एक कैंपेन के अंदर अगर 2 एड्स हैं,
उन पे भी अलग अलग एड बजट लगाना पड़ेगा। हर एड पे, हर कैंपेन पे सेपरेट बजट होगा। आज ही बैच 5 की थी मिस उज़मा, जो हर्बल ऑयल अपना डैडीज और हर्बल ऑयल के नाम से वो अपना सेल कर रही थी, तो उन्होंने कैंपेन बनवानी थी, कैंपेन ही चल रही थी, हर बार आता था अकाउंट एरर। तो उन्होंने कहा सर आप देखें क्या, मैं तो खप गई हूँ चला चला के। मैंने चलाई, मैंने देखा है अकाउंट, मैंने भी चलाई, अकाउंट एरर आ गया। तो कैंपेन सारी ठीक थी। हमने क्या किया, मैंने उनके अकाउंट बिलिंग में जाकर देखा तो वहाँ बैलेंस नहीं था। उनका था प्रीपेड अकाउंट। प्रीपेड समझते हैं कि आप पहले फेसबुक को पे करेंगे फिर वो एड्स लाएगी। ये बिल्कुल रैंडम है, ये हम डिसाइड नहीं कर। आप में से भी कईयों का प्रीपेड अकाउंट बनेगा, कईयों का पोस्ट पेड, ज्यादातर का पोस्ट पेड होगा। प्रीपेड में ये कहते हैं पहले ऐड फंड्स 2000 3000 वो जितना भी कहे आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब वो ऑप्शन आ रही है ऐड फंड्स, आगे लिखा है 10,000, आप उसको 2000 कर दें तो अपने अकाउंट से 2000 फेसबुक को जमा करवा दें पहले ही, फिर ऐड चलेंगे। मैंने वो जनाब ऐड फंड्स किए 2000, ऐड चलना स्टार्ट हो गया। अच्छा, उनमें क्या किया हमने, मैंने वही कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन लगाई, 2 ऐड चला दी और मैंने 200 रुपये का बजट लगाया, इतना ही लगाते हैं हम। उन्होंने फिर बाद में मुझे अच्छा कैंपेन चल गई, उन्होंने कहा सर मैं यूएई को भी टारगेट करना चाहती हूँ, अबू धाबी को। तो मैंने पाकिस्तान के साथ एक लोकेशन ऐड कर दी, अबू धाबी कर दी, साथ ही एरर आ गया कि योर बजट इज टू लो टू रन दिस एड। क्यों, अबू धाबी की करेंसी कुछ हो रहा है, तो उसके लिए भी अगर ऐड करना है तो वो नहीं। फिर मैंने बजट 600 किया 2 एड्स का, तो उसने कैंपेन रन कर दी। तो हर कंट्री के लिए डिफरेंट, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए पर एड या पर कैंपेन आपको मिनिमम $1 के पास बजट लगाना पड़ेगा। और सर एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछना था कि एक पेज मैंने क्रिएट किया था, तो अच्छा जी। अब इस पे लाइक्स वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। तो सर उसको मैं सर्च करता हूँ ना जब, तो हाँ जी। सर्च में वो नहीं आता, तो ये क्या वजह है? सर्च में वो नहीं आता, उसकी रीज़न ये है कि आपका पेज अभी एक्टिव नहीं है, अभी आप उस पर एक्टिव नहीं हुए, पोस्ट नहीं लगाई। दूसरी बात, उसका एक यूज़र नेम क्रिएट कर लें अगर एलिजिबल हुआ है पेज। यूज़र नेम क्रिएट करें, यूज़र नेम से क्या होगा, जब यूज़र नेम लिखेंगे तो डायरेक्ट आपका पेज आया करेगा, अदरवाइज पेज पे एक्टिव हो जाए पेज आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, लास्ट टाइम जब मैंने सर्च किया पंजीरी, तो टॉप पे पंजीरी ऑनलाइन आ रहा था या हमारा पेज आ रहा था? अब पता नहीं क्या सिचुएशन है, 2 दिन पहले मैं किसी को दिखाने लगा, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ अगर अभी भी वैसा ही है, क्योंकि ये भी रैंकिंग चेंज होती है। उस दिन हुआ क्या था मैं बताता हूँ कि उस पर्टिकुलर डे पे क्या हुआ जिसकी वजह से मैं टॉप पे आ गया था। फिर पंजीरी ऑनलाइन। अच्छा हुआ पता क्या, जब मैं अच्छा मैं किसी को ये दिखाने लगा देखिए मेरे लाइक्स ज्यादा हैं, तो मैं तीसरे पे आ रहा हूँ, तो वो पहले पे आ रहा है इसके पेज कम, और आ गया मैं पहले पे और वो दूसरे तीसरे पे। आज इसलिए मैंने थोड़ी सी गुंजाइश रख ली कि आज पता नहीं क्या हुआ, क्या उस दिन मेरा पेज टॉप पे क्यों आया। पंजीरी था नहीं, ग्लो मैक्स नहीं, पंजीरी था। उससे मैंने 2-3 पोस्ट इकट्ठी लगाई, वही बात के एक्टिव होना। नहीं ये नहीं था, फिर शायद ग्लो मैक्स था या क्या था, एक्नी लिखा होगा मेरा ख्याल है, मैंने कुछ ऐसा था, मैं ही भूल गया हूँ। तो जितना आप एक्टिव होते हैं ना उतना वो टॉप पे आ जाता है। ग्लो मैक्स नहीं क्या था यार, मेरे खुद स्मार्ट मार्केटिंग एंड सेवरेज। आपका पेज है स्मार्ट मार्केटिंग सर। स्मार्ट मार्केटिंग, स्मार्ट मार्केटिंग नहीं जी, 786 स्मार्ट मार्केटिंग 786, ये आपने वो नाम रखा है उसका। मैं सर्च भी कर रहे थे कुछ लोग, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा था। ये तो आना चाहिए था सबसे ऊपर, सबसे ऊपर मिल ही गया था। अच्छा आपका पेज पहले वैसे ढूंढते हैं, आ गया सर, कहाँ पे, सबसे ऊपर ये वाला? अच्छा जी, यूज़र नेम से तो आ ही जाना था। तो इसमें जब आप एक्टिव होंगे ना, मल्टीपल कैंप पोस्ट लगाएंगे, दिसंबर 12, ठीक है। अच्छा ये स्कूल का क्या सीन है, ये तो ऑपरेशनल है। ये स्कूल के जो प्रिंसिपल थे ना, पंजाब जी जी,
हाँ जी, स्कूल के जो प्रिंसिपल थे आपको पता है, जो 4-5 माह पहले प्रिंसिपल थे, स्कूल के प्रिंसिपल का पता है आपको? अच्छा, वही अब हमारे कैंपस के प्रिंसिपल हैं। उनके कुछ डिस्प्यूट था इनके मालिकान के साथ, वो पार्टनर भी थे, तो कुछ डिस्प्यूट आ गया, तो अब उनको हमने हायर किया लिया, अलनूर को हमने, वो हमारे भी अब पार्टनर हैं। तो हम इसको स्कूल में पहली मतलब सर गए थे डील शील करने, ये वो सब। कॉलेज की बिल्डिंग तैयार हो रही है, बस ठीक हो गया, देखिएगा आपका पेज आ जाएगा इंशाल्लाह टॉप पे, पोस्ट लगती सर रहेंगे एक ना लास्ट जी 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 अहमद भाई। अच्छा, बाकी कोई क्वेश्चन है ठीक है, बाकी कोई जानना चाहते हो तो मुझे क्लास का होता है कि आपने क्लास पढ़नी है तो बैठते हैं, मोस्ट वेलकम, अच्छा जाना तो क्लास ऑफ है। सर जी जी सर क्वेश्चन ये था कि जो बैंक में जब ट्रांजैक्शंस होती हैं हाँ तो जी। वो मतलब डिटेक्ट करते हैं, तो सर उसके लिए पहले जाके बता दिया जाए कि पेमेंट आएगी या क्या प्रोसेस होना चाहिए आपके अच्छा, मुताबिक? मैं यहाँ से कुछ लोग उठने वाले हैं, शायद मैं एक बात बता दूँ, फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये बैच खत्म कोई हो गया, बात हम नहीं। कहते हैं 1 माह की सपोर्ट, वो इसलिए कहते हैं, मतलब मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बता दूं, ताकि लोग इस तलवार की वजह से ना, ये तलवार लटकी है 1 माह की सपोर्ट, इसके वजह से काम जल्दी शुरू करें। हमें तो इसी में खुशी है ना, जल्दी स्टार्ट करें, ठंडे ना पड़ जाएं, वरना यकीन जानिए कि जब तक इंशाल्लाह मैं हूँ, आप हैं, ये सपोर्ट रहेगी। ऐसा कोई मामला नहीं कि 1 माह ही है उसके बाद तू कौन तो मैं कौन, ये कोई चक्कर नहीं है। आज भी बैच 2 बैच 3 के लोग भी आ रहे हैं सर, कैंपेन रन कर दें, थोड़ा बहुत टाइम का हो जाता है, कुछ उसमें मेरी कोताही भी होती है, कुछ मेरी मसरूफियत भी होती है, दोनों ही चीज़ें हैं। मैं कहूँ जी सिर्फ मसरूफियत है, ऐसा नहीं है। आज मैंने 2-3 मीटिंग्स रखी हुई थी एंड अचानक वो जो अलनूर के प्रिंस थे, मालिक थे हाफिज अकबर साहब, उन्होंने नई नई गारंटी ली। उन्होंने कहा जी आपने कहाँ से काम करवाया था, कोई चीज़ें 1-2 ऐड करवानी थी, मैंने कहा जी फलां जगह से, मेरे वो वाकिफ़ थे, तो उन्होंने कहा जी मुझे भी ले जाएं। फिर मुझे एंड टाइम पे 5 बजे उनके साथ मैं निकला, ये फैसल टाउन चले गए। ऐसी मसरूफियात, कुछ यारी दोस्ती, कुछ तो मैं करता ज़रूर हूँ। मैंने आगे फिर कैंपेन चलाई, टाइम हमने कोई और रखा, 3-4 बजे का रखा था, 7 बजे आगे कैंपेन, तो देर से हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कहूँ नहीं जी कोई चक्कर चुक्कर नहीं, ठीक है, ये बेफिक्र रहिएगा, इंशाल्लाह कोई मदद की ज़रूरत हो मैं आपके साथ हूँ। 20 days में भी पेज जो था अपना यूजर नेम या आईडी जो भी है एलिजिबल नहीं होगा। अच्छा जी, थोड़ी सी रिसर्च की इसके हाँ ऊपर जी, मैं वही कहना था, मुझे रिसर्च कर लेने दें फिर मैं रिसर्च के बताता हूँ। ऊपर निकलता ये मैंने अच्छा उसका जी, तरीकेकार ये है कि आप एक एडमिन क्रिएट करें, ठीक है। दूसरा जो एडमिन क्रिएट किया उससे अकाउंट से करेंगे तो फौरन हो जाएगा। अच्छा जी, ये रिसर्च से सामने आया कुछ? अच्छा, ये मेरे नोटिस में नहीं था, तो इसको मैं अप्लाई करके देखता मैंने हूँ। कर दिया वो। ठीक हो पहले तो गया, पेज एक मैंने बनाया था, वो पेज फर्स्ट डे पे ही मैंने ही क्रिएट कर दिया था, सेकंड पेज पे वो कर ही नहीं रहा था। सही हो उसने गया। एक एडमिन क्रिएट किया और एडमिन के लॉगिन मैंने उसको मैं भी इसको इंशाल्लाह देख लेता हूँ। अच्छा अहमद भाई, माजर के साथ क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा ज़रा। जी सर, सर मैं ये पूछ रहा था, एक तो बैंक के हवाले से पूछ रहा था। हाँ जी। चलिए बैंक वाला एक साइड पे हो गया, अभी एक और ध्यान में आ रहा है कि सर जो एक फॉर एग्जांपल बाद नाम ऐसे होते हैं जो और दो किसी और ने भी रखे होते हैं, जैसे आपका ने कहा पंजीरी है, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, पंजीरी तो और कई लोगों ने भी रखा हुआ था, आपने दिखाया भी था एक दफा बिल्कुल ऐसा ही है। पेज। हाँ जी, अच्छा सर, अब इससे हमें लॉस नहीं होगा कि जब कोई सर्च करेगा पंजीरी पे बड़ा तो अच्छा उसके क्वेश्चन है। सामने तो कई आ तो बड़ा बड़े अच्छा क्वेश्चन कई भाई आ ने जाएंगे। पूछा है कि आपने एक पेज का नाम ऐसा रख लिया जो पहले भी उससे मिलते जुलते या वही नाम पहले भी हैं, क्योंकि पेज का नाम रखा जा सकता है सेम। पंजीरी मैंने भी रखा है, पंजीरी किसी और ने भी रखा है, उससे नुकसान ज़्यादातर छोटे नए बिजनेसमैन को होता है जिसका नया पेज है। क्योंकि जब देखें, मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम पंजीरी सर्च कर रहा हूँ, या मैंने आपको बताया कि मेरा ना पंजीरी के नाम से पेज है, तो आप देखिएगा, ऑर्डर शॉर्डर करें या देखें, आपने उससे पहले कभी पंजीरी का कोई पेज नहीं देखा, आपने सर्च किया, पंजीरी के पेज सामने आ गए। अब बड़े सारे आप हैरान परेशान, यार इनमें से कौन सा करूं, तो अगर आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट नहीं करते, तो वैसे ही अगर आपने ऑर्डर करना ही है, बताएं किस पे जाएंगे, जिस पे लाइक्स ज़्यादा होंगे। ऐसे ही होता है ना, मैं जैसे कोई ग्रुप सर्च करता हूँ, AK99 के हैं, AK कासम अली शाह, लेट्स से इतने कासम अली शाह के नाम से पेजेस बने, मैं कहाँ से देखता हूँ ये असल है, जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मेंबर्स हैं, ये असली होगा, ये पुराना होगा, ये ठीक है निशानी। तो अब जो नया बंदा होगा उसको मसले हैं, तो इसलिए कोशिश करें नाम यूनिक हो। अच्छा, हमारे केस में मैंने क्यों नहीं यूनिक रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें हमारा जो डिज़ाइन है उससे भी लोग पहचान लेते हैं कि अगर मुझे सर्च करें ना, तो मेरा डिज़ाइन देख के पता चल जाएगा ये वाला है वो ऐड जिस पे जाना है हमने, क्या ख्याल है। और अगर आप
ऐसे नहीं है, थोड़ा बहुत अगर मशहूर नहीं हुए तो फिर मेरा ख्याल है आपको मसला ही मसला है। मैंने इसलिए पंजीरी के नाम पे इत्तेफाक कर लिया था जी, मेरा डिज़ाइन देख के लोगों को पता चल जाएगा ये वाला डिज़ाइन है। एक नाम भी लेंगे तो वो कुछ देर तक यूनिक रहेगा। हाँ जी, फिर उसके नाम पे वो बड़ों ने बना लेने ये भी बात है। अच्छा जी। अच्छा सर, और दूसरा ये पूछना था कि अगर देखें हम हमने कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं, उसके हमारे पास 20 पीस, यानी फॉर एग्जांपल 5 डिजाइन की हमारे पास प्रोडक्ट है वो, तो सर जब हम अच्छा, उसके ऊपर रेगुलर पोस्ट। हाँ जी, एक मिनट अब्दुल मोमिन भाई, मैं मुनीम भाई बल्कि, ये मैं चला देता हूँ कैंपेन, आपकी क्लास से फ्री होती है आपका काम करते हैं। कल भी हम असल में लेट आए थे, तो आज भी मैं क्लास के टाइम पे तकरीबन वापस आए 7 बजे। मैं क्लास से फ्री होती है आपकी कैंपेन चलाता हूँ, मुझे निसार ने याद करवाया हुआ है। अच्छा अहमद भाई, क्या करते हैं आप, कैंपेन चलाते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि रेगुलर पोस्टिंग होनी चाहिए पेज पे। जी जी तो जी अगर फॉर एग्जांपल जी, तो अगर जो फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है उसकी डिजाइन ही 5 है, तो मैं एक दिन एक का डिजाइन किया, दूसरे दिन, तो 5 दिन बाद बस फिर नहीं जनरल नहीं पोस्ट नहीं शुरू नहीं, कर दूं मैंने सर। पहले ही बताया, देखें अगर पंजीरी है तो आप इसके लिए पब्लिक सर्विस जो मैसेज होते हैं कि अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर बनाया जाए और पिस्ते के क्या फ़ायदे, एक दिन बादाम एक दिन फलां, जनरल नेट से उठा के, यानी जो निश है आपकी, उस निश में लोगों को एजुकेट करें, नेट से ही नॉलेज लेके आगे स्प्रेड करें। ज़रूरी नहीं कि अपनी प्रोडक्ट, बल्कि मैंने तो ये भी तो कहा है कि हर 10 में से 7-8 जो पोस्ट्स हैं वो जनरल होनी चाहिए, और 2-3 आपकी बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट सर रिलेटेड फॉर होनी चाहिए। एग्जांपल अगर एक बंदा मेकअप प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो हाँ जी, किस क्या एजुकेट करेगा? क्या एजुकेट करेगा, जैसे जनाब कि आपको अपनी स्किन को अगर डैमेज होने से बचाना है तो हीट में ना निकलें, सन ब्लॉक यूज़ करें, अपने चेहरे को बार बार टच ना करें क्योंकि हाथों में जरासीम होते हैं, और फ्रेश वाटर यूज़ करें धोने के लिए, और इस तरह बड़ी सारी चीज़ें हैं। फिर जनाब फलां प्रोडक्ट यूज़ ना ठीक है। करें, ये ऑयल यूज़ ना करें, अगर ऑयली स्किन है तो ये कर लें। इतना आपको मिल जाएगा नॉलेज की आपकी सोच है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा और इस्तेमाल सर करें, दिन में 8 गिलास इस्तेमाल करें, इस तरह की चीज़ें। ठीक है। ठीक सर, और सर लास्ट क्वेश्चन था कि जो बैंक अकाउंट के हवाले से, कि जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो जी जी। बैंक अकाउंट में पहले ही जाके उसको बता दें कि हमारी जो है वो बिजनेस है, नहीं इस नहीं, वजह वो से हो रही है, उससे या अकाउंट जब ब्लॉक नहीं होगा, खुद बेफिक्र हैं, बोला जब है? आपको बैंक बुलाए तब आप जाके उनको इन्फॉर्म कर दें, इसका कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है। वो जिस सर तरह उसको आपको बताना है कि किस। आपको पूछेंगे बिजनेस कौन सा, आप बताएं ऑनलाइन, फिर अगर पेज का कोई कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ब्रांड नेम क्या है, इस तरह की डिटेल पूछेंगे। वो बात की बात है, जब आपके ठीक अकाउंट में मल्टीपल ट्रांजैक्शन आना शुरू हो जाएंगी, पहली ट्रांजैक्शन में भी नहीं बुलाएंगे, अच्छी खासी पेमेंट आएगी ठीक फिर हो आपको गया। बुलाएंगे। ठीक है जी। ठीक, थैंक यू सर। चलें जी, लें जी, इजाज़त दीजिए, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।